एपिसोड 541 अंधकार विनाश सरनी। उसी समय उसके दाहिने हाथ में रखी काली किताब खुल गई, जिससे काली रोशनी निकली। यह एक विशाल संरचना में बदल गया। हालांकि इसकी रेंज लिंग जियाओ की समान ही थी, लेकिन इसकी शक्ति लिंग जियाओ की संरचना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। इस अंधकार विनाश सरनी में यह अंधकार की समस्त विनाशकारी शक्ति को लगभग संघनित कर देता है। काला भंवर काली लपटों से जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसमें फंसी हर चीज पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। कोशिश करो, तुम यूं ही हार नहीं मान सकते। सरनी को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा आध्यात्मिक पत्थर। बेल भगवान स्वर्गीय थंडर पृथ्वी आग गठन आरेख। लिंग जियो जानता था कि अकेले अपनी ताकत से इस संरचना का सामना करना असंभव था, इसलिए उसने इसे मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करना चुना। व्यूह को सुदृढ़ बनाना ऐसा काम है जो साधारण योद्धा नहीं कर सकते, लेकिन लिंग जियाओ के लिए, जो संरचनाओं में कुशल है, यह आसान है। गड़गड़ाहट और आग अंधकार को नष्ट कर देते हैं। जिस क्षण दोनों संरचनाएं टकराईं, पृथ्वी टूट गई और दृश्य अत्यंत भयावह था। डार्क डिस्ट्रक्शन एरे की शक्ति कम नहीं है। भले ही लिंग जियो ने बेल भगवान की स्वर्गीय थंडर और पृथ्वी अग्नि संरचना को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा आध्यात्मिक पत्थर चुना, लेकिन फिर भी इसे नष्ट कर दिया गया। हालांकि इसके विपरीत डार्क डिस्ट्रक्शन एरे भी काफी कमजोर हो गया है। जब ये लिंग जियो पर गिरा तो इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी लिंग जियो जमीन पर गिर गया और उसमें गहराई तक गिर गया। एकमात्र बात जिसने उसे खुश किया वह ये थी कि उस समय साधना के समुद्र की ऊर्जा बढ़ने लगी थी। क्या तुम सचमुच मेरी अंधकार में विनाश सरनी को अवरुद्ध कर सकते हो? लेकिन आप इसे कितनी बार रोक सकते हैं? तो फिर मुझे पवित्र न्याय संरचना में ले चलो। सम्राट लियानहुआ के हाथ में पवित्र पुस्तक से एक चमकदार रोशनी निकली। दिन के उजाले की अनगिनत किरणें अचानक लिंग जियो के सिर पर पड़ी। उस समय लिंग जियाओ को एक अलग खतरा महसूस हुआ। जब मैंने पहले सम्राट लियानहुआ का सामना किया था, तो मुझे सम्राट लियानहुआ की बुरी आभा महसूस हुई थी, मौत की गंध। लेकिन इस समय विपरीत दिशा का शत्रु एक देवता की तरह था, जो न्याय की शक्ति भेज रहा था। निर्णय की शक्ति सब कुछ शुद्ध कर देती है। पवित्र न्याय मंडल के दायरे में आने वाले सभी जीवित प्राणी नष्ट कर दिए जाएंगे। ये डार्क डिस्ट्रक्शन एरे से कम प्रभावशाली नहीं है। ये दृश्य देखकर लिंग जियो वास्तव में खुश था कि वह सम्राट लियानहुआ का सामना कर रहा था, किसी और का नहीं। अन्यथा ऐसे शक्तिशाली हमले का विरोध कौन कर सकता है? इस तरह की शक्ति एक मजबूत आदमी का दिल खाने के बाद अमर सम्राट को टुकड़ों में फाड़ने के लिए पर्याप्त है। माओ शेन नेदरवर्ल्ड संरचना को मजबूत करें। इतनी शक्तिशाली ताकत का सामना करते हुए लिंग जियो इससे बच नहीं सका, और वह छिप नहीं सका। किन हुआंग और बाई ये पास ही में भगवान राजा के रक्षकों से लड़ रहे थे। अब लिंग जियो के पास केवल एक ही काम था, वह था प्रतिद्वंद्वी के पवित्र निर्णय निर्माण को रोकना। अन्यथा वे सभी बर्बाद हो जाएंगे। अधिक उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों का निवेश किया गया। माओ शेन नेदर फॉर्मेशन अधिक शक्तिशाली हो जाता है। पाताल लोक से एक शक्ति बाहर निकली और पवित्र न्याय संरचना से टकरा गई। दोनों संरचनाएं पुनः टकरा गईं, लेकिन इस बार लिंग जियाओ के हमले ने बढ़त हासिल कर ली, क्योंकि लिंग जियो ने उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों का अधिक सेवन किया था। पवित्र न्याय पंक्ति को पाताल लोक ने निगल लिया और फिर चकनाचूर कर दिया। नरक छाया मार। माओ शेन नेदरवर्ल्ड फॉर्मेशन में हेल शैडो किल की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इसके अलावा चालों को संक्षिप्त करने के लिए अधिक समय मिलता है और आक्रमण प्रक्रिया तेज होती है। लगभग पलक झपकते ही लिंग जियो ने सम्राट लियानहुआ के सिर पर नर छाया हत्यारे की बमबारी कर दी थी। धमाका। सम्राट लियानहुआ के शरीर के चारों ओर दिखाई देने वाले 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों में से एक हेलमेट टूट गया। इसे लिंग जियाओ शेंग ने निशे तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया था। यह अफसोस की बात है कि इस वजह से वह अपने प्रतिद्वंद्वी को चोट नहीं पहुंचा सका। लिंग जियो अब और लड़ना नहीं चाहता था और उसने दूरी तक पहुंचने के लिए स्वर्ण प्रकाश तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, विचार अच्छा था और अवसर का बहुत अच्छे से फायदा उठाया गया। ये दुख की बात है कि आपकी आक्रमण शक्ति बहुत खराब है। इस तरह की ताकत से मुझे हराना बस एक सपना है। सम्राट लियानहुआ ने लड़ाई के बाद लिंग जियो को तिरस्कार से देखा। उन्होंने पाया कि हालांकि लिंग जियो की ताकत थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन इस बच्चे के दिमाग की तुलना में इससे निपटना बहुत आसान था। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, यदि वह पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं है,
तो उसे मारने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, आप उन 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आप सम्राट लियानहुआ से बेहतर नहीं हैं। ऐसा लगता है कि लड़ाई के बाद से अब तक तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी चोटें मुझसे ज्यादा गंभीर हैं। लिंग जियो जानता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी का व्यंग्य उसके आत्मविश्वास को कम करेगा और उसकी लड़ने की भावना को कमजोर करेगा, लेकिन वह ये भी जानता था कि दूसरे पक्ष का दृष्टिकोण बिल्कुल बेकार था। आप वास्तव में नहीं जानते कि कैसे जीना या मरना है। फिर आपको पवित्रता और अंधकार के सम्मिलन की शक्ति देखने दीजिए। पवित्र न्याय मंडल, अंधकार विनाश सरणी, सम्मिलन हमला। लिंग जियो की बातें सुनने के बाद सम्राट लियानहुआ को थोड़ा गुस्सा आया। उसने बकवास करना बंद कर दिया। 2 पुस्तकें संयुक्त, काली और सफेद ऊर्जा एक में मिल जाती है। पवित्र और अंधकार एकजुट हो जाते हैं। एक अत्यंत भयानक शक्ति उत्पन्न हुई और वह शक्ति अंतरिक्ष में कंपन पैदा करने लगी, जिससे शून्य लगातार कांपने लगा। क्या संरचनाओं को भी जोड़ा जा सकता है? यह एक अच्छा विचार है। यद्यपि लिंग जियो ने पहले भी एक ही समय में कई संरचनाओं का उपयोग किया था, लेकिन संरचनाओं ने अधिक दिव्य ऊर्जा की खपत की थी, इसलिए उन्होंने सम्मिलन निर्माण के बारे में नहीं सोचा। लेकिन सम्राट लियानहुआ के साथ आज की लड़ाई ने उसे याद दिला दिया। शायद वह भी यह कोशिश कर सकता है। तुम प्रकाश और अंधकार का संयोजन चुनो, मैं बर्फ और आग का संयोजन चुनूंगा। ड्रैगन भगवान बर्फ गठन आरेख, आप शेन उग्र गठन आरेख। विलय, 2 परस्पर अवरोधक विशेषताओं के संयोजन से अधिक विस्फोटक शक्ति उत्पन्न हो सकती है, जिससे संयोजित सरणी आरेख की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। क्योंकि यह पहला सम्मिलन था, लिंग जियाओ ने एक साथ कई सरणी आरेखों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। वह पहले केवल 2 सारणी आरेखों को संयोजित करने का प्रयास कर सकते थे। लिंग जियो के बर्फ और आग सरणी आरेख और लॉर्ड सम्राट के प्रकाश और अंधेरे सरणी आरेख ने फिर से लड़ाई लड़ी। इस बार हालांकि लिंग जियो ने अभी भी प्रतिद्वंद्वी के पागल हमले को रोक दिया, लेकिन सभी नहीं। शेष प्रकाश और अंधकार की शक्ति ने उस पर प्रहार किया, उसे सैकड़ों मीटर दूर तक उड़ा दिया, एक के बाद एक कई पत्थर के खंभों को तोड़ दिया और फिर रुक गया। लेकिन इसके कारण उनकी साधना समुद्री ऊर्जा सीधे दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे अंतिम चरण के 30% तक बढ़ गई। पुह, लिंग जियाओ ने मुंह में खून थूका, जिसमें मछली जैसी गंध आ रही थी। पुनः उठकर कमल सम्राट की ओर देखते हुए, यार, ऐसा लगता है कि तुम उतने शक्तिशाली नहीं हो जितना तुमने कल्पना की थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कई बार आपकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया था, इसलिए आपकी ताकत वापस पाने की प्रक्रिया बाधित हुई। तुम इसके लायक हो। हालांकि वह घायल हो गया था, लेकिन लिंग जियो का परीक्षण मूल रूप से यही समाप्त हो गया। उन्होंने पाया कि सम्राट लियानहुआ की शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर की चोटी मात्र थी। ये तो बस शीर्ष अस्तित्व था। यह विशालकाय दानव सम्राट और मृत वृक्ष राजा के संयोजन से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी यह इस सीमा को पार नहीं कर सका। दूसरे शब्दों में, यद्यपि प्रतिद्वंद्वी मजबूत था, फिर भी उसके जीतने की संभावना थी। सम्राट लियानहुआ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि लिंग जियो ने इस आदमी की दुखती रग को छू दिया है। मुझे खेद है, सम्राट लियानहुआ, आप अपनी महत्वाकांक्षा के साथ केवल यही मर सकते हैं। ये लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए भी है। ये 4 डोमेन और 9 लोगों के लोगों के लिए भी है। उनके समर्थन से मैं अजेय हूँ, अतः तुम्हारे लिए मुझे हराना असंभव है। लिंग जियाओ के शब्द महज एक साधारण घोषणा नहीं थे। चारों क्षेत्रों और 9 लोगों के लोगों का समर्थन सिर्फ मौखिक नहीं था, क्योंकि लिंग जियो ने जुवांजी शरीर की खेती की थी। यह जुवांजी बॉडी कोई बॉडी बिल्डिंग विधि नहीं है, बल्कि एक गुप्त विधि है। जुवांजी में लिंग जियाओ को जितना अधिक समर्थन मिलेगा, वह उतना ही अधिक मजबूत हो सकेगा। हालांकि लिंग जियो को लोगों का समर्थन नहीं दिख रहा है, लेकिन वह अपने शरीर में जुवांजी शक्ति को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता है। संभवतः चारों क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों के 90% से अधिक लोगों ने अपनी आशाएं उन पर टिका रखी थी। वे उसे एकमात्र उद्धारकर्ता मानते थे, इसलिए वह इन लोगों की शक्ति का उपयोग कर सकता है। अजीब बात है, इस बच्चे की शक्ति हर समय क्यों बढ़ रही है? कमल सम्राट को भी इस विचित्र घटना का पता चला, जिससे वह बहुत बेचैन हो गया। विवश होकर उन्होंने एक बार फिर ईश्वरीय सार का आग्रह किया। अधिक शक्तिशाली आक्रमण शुरू करने के लिए तैयार हो जाए। उनकी डाक बुक और सेक्रेट बुक महज 2 सारणीबद्ध आरेख नहीं है, इसमें कई परिवर्तनशील मार्शल आर्ट भी शामिल हैं। ये सब उसके जीवन की कड़ी मेहनत है।
वह अपना दिव्य सार इकट्ठा कर रहा था और लिंगजियो भी अपना दिव्य सार इकट्ठा कर रहा था। पशु देवता की हिंसक आभा और रहस्यमय दुनिया की शक्तिशाली शक्ति ने आसपास के मरे हुए लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। इस समयावधि के दौरान किन हुआंग और बाई यी बहुत अधिक निश्चिंत हो गए। उन्होंने पाया कि लोट सम्राट का सामना करते समय लिंगजियाओ पूरी तरह से नुकसान में नहीं था। इस क्षण उन्हें सचमुच एहसास हुआ, जीत सकता है, ये लड़ाई जीती जा सकती है। धमाका! अगले ही क्षण दोनों स्वामी पुनः टकरा गए। शून्य में पागलपन भरे झगड़े आते और चले जाते थे। देव राजा की कब्र से भयानक विस्फोटों की आवाजें आती रहीं। जिस स्थान पर वे दोनों थोड़े समय के लिए रुकते थे, वहां हमेशा गड़गड़ाहट जैसी आवाजें होती थीं। लिंगजियो वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन लोट सम्राट के पास लिंगजियो का दृढ़ संकल्प नहीं था। लिंगजियाओ गति, शक्ति और यहाँ तक कि शारीरिक शक्ति में भी लोट सम्राट जितना अच्छा नहीं था, लेकिन आंतरिक दृढ़ संकल्प और उच्च मनोबल के मामले में कमल सम्राट वास्तव में उसकी तुलना नहीं कर सकता था। ये बच्चा सचमुच पागल था। आह! एक निश्चित क्षण में कमल सम्राट उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाया। हालांकि लिंगजियाओ को हर जगह पीटा गया था, लेकिन इस समय लोट सम्राट का सिर सीधे लिंगजियो की लाल रक्त दानव तलवार से छेदा गया था। कमल सम्राट के शरीर में हिंसक हत्यारी आभा खिल गई। इस आदमी का शरीर फिर से टुकड़ों में फाड़ दिया गया। लिंगजियाओ नहीं रुका और उसने यूशिन फायरी एरे डायग्राम जारी किया। भयानक लपटें हवा में फैले हर टुकड़े को निगल रही थी और कमल सम्राट के शरीर के टुकड़ों को पूरी तरह जला देना चाहती थी। यह अफसोस की बात है कि इस पद्धति ने कमल सम्राट के पुनरुत्थान की गति को धीमा कर दिया। 1 मिनट बाद कमल सम्राट फिर प्रकट हुए, लेकिन इस समय कमल सम्राट का चेहरा अत्यंत विभत्स हो गया था। वह लिंगजियो द्वारा 2 बार नष्ट किया जा चुका था। यदि पहली बार कम करके आंका गया था, फिर इस बार वह वास्तव में सामने से लिंगजियो द्वारा निपटा गया था। यहाँ तक कि जादुई हथियार को भी सुरक्षा देने का समय नहीं मिला। ये देखा जा सकता है कि लिंगजियो की हमले की गति कितनी भयानक है। अरे, तुम्हारे हाथ में ये कैसी तलवार है? यह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? कमल सम्राट ने लिंगजियो के हाथ में लाल रक्त दानव तलवार को आश्चर्य से देखा। इस तलवार ने उसे विद्रोह के देवता की तलवार से भी अधिक कांपने पर मजबूर कर दिया। अगर तुम मर भी जाओ तो मैं तुम्हें बता दूंगा। लिंगजियो मुस्कुराया और एक और हमला शुरू कर दिया। लिंगजियाओ के हमले का सामना करते हुए लोट सम्राट फिर से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। नजदीकी सीमा की लड़ाई में लिंगजियाओ का प्रदर्शन उससे ज्यादा रोमांचक था, इसलिए उन्होंने अवरोध उत्पन्न करने का निर्णय लिया। ईश्वर का हाथ, डाक हाथ, दोनों पुस्तकें एक साथ चमक उठी और 2 विशाल भुजाएं जमीन से बाहर निकल आईं। उनमें से एक तो स्याही की तरह काला था, भूत के पंजे जैसा। उनमें से एक तो जैद के समान सफेद था, मानो सफेद जैद से तराशा गया हो। दोनों हाथों ने लिंगजियाओ के हमले को रोक दिया। इससे कमल सम्राट को शक्ति संचय करने का अवसर मिला। लिंगजियो, चूंकि तुम अब भी जिद्दी हो, इसलिए मुझे दया दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पूरी तरह से मार डालूंगा और ऐसा नहीं करूंगा कि तुम कभी पुनर्जीवित न हो सको। अभी दर्द महसूस हो रहा है। मृत्यु से भी बदतर जीवन जीने का एहसास आज भी आत्मा को याद है। यद्यपि शरीर पुनः संघनित हो गया है, फिर भी क्रोध बिल्कुल कम नहीं हुआ है। पवित्र पुस्तक, अंधकार में पुस्तक में दैवीय शक्ति को मुक्त करो और मेरे दुश्मनों को दंडित करो। शुद्ध करने वाला प्रकाश, शुद्धिकरण प्रकाश अंधकार में प्रकाश की किरण है। ये पृथ्वी पर उतरता है और सब कुछ शुद्ध कर देता है। सभी जीवित प्राणियों को मार डालो और फिर से शुरू करो। जिस समय प्रकाश जारी किया गया, लिंगजियो ने केवल ये देखा कि प्रकाश अचानक बड़ा हो गया। अंततः इसने पूरे स्थान को घेर लिया। भले ही लिंगजियो को गोल्डन लाइट तकनीक का पता था, फिर भी वह इसे बिल्कुल भी नहीं टाल सकता था, क्योंकि शुद्धिकरण प्रकाश की सीमा बहुत बड़ी है। यह उनके निर्माण आरेख से भी बड़ा है। किन हुआंग, बाई ये, इसमें छिप जाओ। लिंगजियो ने जल्दी से किन हुआंग और बाई ये को अपने डोंगशेंग सम्राट रिंग में डाल दिया। ये कमल सम्राट भी पागल है। हमलों की इतनी बड़ी रेंज उसके सभी लोगों को एक साथ नष्ट करने के लिए तैयार है। ये शुद्ध करने वाला प्रकाश बहुत ही रोचक है। ये केवल जीवित और मृत आत्माओं को नष्ट करेगा, लेकिन मृत चीजों को नहीं। इसलिए देव राजा की कब्र पर हमला नहीं किया जाएगा। शुद्धिकरण प्रकाश के बपतिस्मा के तहत लिंगजियो के शरीर का लगभग कोई भी हिस्सा बरकरार नहीं था और उसका शरीर बहुत कमजोर था, जैसे कोई बूढ़ा आदमी लंबे समय से बीमार था। अंतिम उपाय के रूप में उन्होंने स्वयं पर समय परिवर्तन का प्रयोग किया।
सारी चोटें ठीक हो जाएं। वैसे भी ये केवल 10 मिनट का समय है, इसलिए उसे टिके रहने में सक्षम होना चाहिए। बेशक इस चोट से उन्हें बहुत लाभ भी हुआ। खेती के समुद्र की ऊर्जा मूल रूप से केवल 30% थी, लेकिन इस बार यह 60% तक बढ़ गई। ये सिर्फ एक हमला था, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। ये काफी मजबूत था। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतनी शक्तिशाली आत्मचिकित्सा तकनीक होगी, लेकिन इसका क्या मतलब है? आप शुद्धिकरण के प्रकाश के बपतिस्मा को एक बार झेल सकते हैं, तो आप दूसरी बार कैसे छिप सकते हैं? लॉर्ड सम्राट को यह नहीं पता था कि लिंगजियो ने समय को उल्टने की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। उसने सोचा कि लिंगजियो की चोट ठीक हो गई क्योंकि लिंगजियो ने कुछ शक्तिशाली आत्मचिकित्सा तकनीक सीख ली थी। आप कोशिश करके देख सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं। लड़ाई अभी अंतिम क्षण तक नहीं पहुंची है। कौन ये कहने की हिम्मत करता है कि वह जीत सकता है? लिंगजियो ने लॉर्ड सम्राट को घूर कर देखा और हमला करने की पहल नहीं की। वह रणनीति के बारे में सोच रहा था। पिछले 2 हमलों ने लॉर्ड सम्राट के शरीर को नष्ट कर दिया था, लेकिन लॉर्ड सम्राट पुनर्जीवित हो गया। दूसरी बार तो उसने उसे जलाने के लिए आग का भी प्रयोग किया। उसने उसे भी नहीं मारा। इस मरे हुए राक्षस को पूरी तरह से मारने के लिए क्या किया जाना चाहिए? यह एक बड़ी समस्या है। अन्यथा भले ही लिंगजियो अधिक शक्तिशाली हो, फिर भी जब वह लॉर्ड सम्राट से भिड़ेगा तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। यदि वह प्रतिद्वंद्वी को मार नहीं सकता, तो प्रतिद्वंद्वी के शरीर को कई बार नष्ट करने पर भी उसका प्रयास बेकार रहेगा। जब उसने विशालकाय दानव सम्राट को मार डाला, तो उसने प्रतिद्वंद्वी की मृत आत्मा सार को लॉक करने के लिए ब्लैक लॉर्ड्स लाइट का उपयोग किया, और फिर वह उसे सफलतापूर्वक मार सका। लेकिन लॉर्ड सम्राट के खिलाफ ब्लैक लॉर्ड्स लाइट अप्रभावी थी। मुख्य बात यह है कि ब्लैक लॉर्ड्स लाइट को लॉर्ड सम्राट से सीखा गया था, और प्रतिद्वंद्वी इसे पूरी तरह से रोकने में सक्षम था। संक्षेप में, आत्मा रहस्य विधि कुंजी है। लिंगजियो के दिमाग में एक विचार था, लेकिन लॉर्ड सम्राट के मृत आत्मा सार को लॉक करने के लिए आत्मा गुप्त विधि का उपयोग करने के लिए उसे पहले प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करना जारी रखना था। अन्यथा सफल होना अभी भी असंभव होगा। प्रतिद्वंद्वी की आत्मा शक्ति लिंगजियो से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। कमल सम्राट की शुद्धि का प्रकाश पुनः सघन हो गया। शक्तिशाली ऊर्जा ने लिंगजियाओ को भयभीत कर दिया। लिंगजियो को अत्यंत भयानक दबाव महसूस हुआ। नहीं, समलन शरीर। लिंगजियो आधे दिन से लॉर्ड सम्राट के साथ लड़ रहा था, लेकिन उसने कभी भी समलन शरीर अवस्था में प्रवेश करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि उसे लगा कि लॉर्ड सम्राट के पास भी एक तुरुप का पत्ता था जिसका उसने उपयोग नहीं किया। उसे कुछ ताकत बनाए रखनी थी, लेकिन इस समय यदि उसने समलन शरीर का चयन नहीं किया होता, तो संभवतः वह शुद्धिकरण के प्रकाश से नष्ट हो जाता। यद्यपि वह राख से पुनर्जन्म लेने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन उसके पास केवल एक ही मौका था। वह इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता था। चाहे कुछ भी हो, उसे खुद को मारे जाने से बचाना था। ओह, क्या आप अंततः 3 मूर्तियों का संयोजन चुनने को तैयार हैं? इस बारे में बात करते हुए आप वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मैंने आपको कभी नहीं सिखाया कि 3 मूर्तियों को कैसे जोड़ा जाए। आपने वास्तव में इसे स्वयं सीखा है, लेकिन आप ये भी जानते हैं, है ना? आपकी अपनी ताकत में सुधार के साथ 3 मूर्तियों के सम्मिलन द्वारा लाया गया सुधार प्रभाव बदतर और बदतर हो जाएगा, जब तक कि आपको तीनों मूर्तियों की शक्ति को मूल मूर्ति से अधिक मजबूत बनाने का कोई अवसर न मिले। ऐसे अवसर के बिना आपका वर्तमान सम्मिलन शरीर आपको अधिक से अधिक दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें शिखर की शक्ति ही प्रदान कर सकता है। आप अभी भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। ये देखकर कि लिंगजियो ने सम्मिलन शरीर का उपयोग किया, लॉर्ड सम्राट बिल्कुल भी घबराया नहीं। ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ उनकी उम्मीदों के अनुरूप ही था। लिंगजियाओ ने कुछ नहीं कहा। युद्ध का परिणाम शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया था। उसने कमल सम्राट को ठंडी निगाहों से देखा। अचानक उसके मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। इस मुस्कुराहट ने कमल सम्राट को तुरंत अपनी शांति खो दी। लिंगजियो ने उसे एक से अधिक बार आश्चर्यचकित किया है, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। तुम क्या कर रहे हो, बच्चे? कमल सम्राट ने पूछा। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ? दानव नेत्र, ब्रह्म दानव, दानव आंख, आत्मा दानव, डेमन आई में वर्तमान में 4 क्षमताएं हैं। लिंगजियो ने अभी केवल पहली क्षमता जागृत की थी, जो कि ब्रह्म दानव है, और विशालकाय दानव सम्राट के साथ युद्ध से ठीक पहले उसने आत्मा दानव की क्षमता को जागृत कर लिया। पहले वाले को ब्रह्म दानव कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये दुश्मन को भ्रमित करने
दुश्मन को नियंत्रित करने और यहाँ तक कि दुश्मन को मारने के लिए ब्रह्म का उपयोग कर सकता है। दूसरे को आत्मा दानव कहा जाता है। ये बहुत शक्तिशाली है। इसमें न केवल 4 पत्ती वाले दानव नेत्र की आत्मा चुराने की क्षमता है, यह अपनी आत्मा के माध्यम से किसी योद्धा या राक्षस की आत्मा को भी सीधे नियंत्रित कर सकता है। इसकी आत्मा पर छाप छोड़ना एक कठपुतली को नियंत्रित करने जैसा है, जो बहुत डरावना है। लिंगजियो ने ब्रह्म दानव की आंख और आत्मा दानव की आंख को सक्रिय किया। कमल सम्राट हंसा। मूर्ख लड़के, क्या तुम सोचते हो कि यह मात्र ब्रह्म मुझे नियंत्रित कर सकता है? ये सचमुच इच्छाधारी सोच है। कमल सम्राट ने यह बात आसानी से कह दी, लेकिन वास्तव में यह आसान नहीं था। ब्रह्म नेत्र दानव और आत्मा नेत्र दानव का विरोध करने के लिए सुनहरी घंटी पुनः प्रकट हुई। घंटी बजी, लेकिन प्रेत दानव नेत्र की शक्ति अभी भी समाप्त नहीं हुई और इसका एक हिस्सा अभी भी कमल सम्राट के सिर में प्रवेश कर गया। हालांकि आत्मा दानव नेत्र विफल हो गया और कमल सम्राट को नहीं मारा, लेकिन कमल सम्राट के पास से गुजर गया। इस आदमी के पास वास्तव में 4 आत्माएं हैं। प्रेत दानव नेत्र की शक्ति ने लिंगजियो को उसी क्षण कमल सम्राट के रहस्य का पता लगाने में सक्षम बनाया। कमल सम्राट का एक शरीर और 3 बाह्य अवतार हैं, तो 4 आत्माएं हैं। यद्यपि उसके सम्राट का शरीर अभी भी लिंगजियो के नियंत्रण में है, लेकिन सम्राट के शरीर में कोई आत्मा नहीं है। लॉर्ड सम्राट की 4 आत्माएं युवानहुन की तरह दिखती हैं। लिंगजियो ने एक बार युवानहुन टुकड़ों का अभ्यास किया था, तो उन्होंने समझा कि युवानहुन अभ्यास के बाद आत्मा का रूप है। ये सामान्य आत्माओं से भिन्न है। पहली आत्मा पंख वाले शिशु जैसी दिखती है। दूसरी आत्मा हाथी के पंखों वाले एक छोटे राक्षस की तरह दिखती है। तीसरी आत्मा मूल आत्मा होनी चाहिए, ताकि वह बिल्कुल मूल आत्मा जैसी दिखे, अर्थात एक मानव शिशु जैसी। चौथी आत्मा सबसे खास है। ये वास्तव में मुकुट पहने एक लड़का है। यह अन्य 3 आत्माओं से अधिक शक्तिशाली है। ये सम्राट के शरीर की आत्मा होनी चाहिए। इससे ये समझा जा सकता है कि कमल सम्राट की ताकत उतनी मजबूत क्यों नहीं है जितनी कल्पना की जाती है। कमल सम्राट के 3 बाह्य अवतारों में सम्राट का शरीर सबसे शक्तिशाली है। सम्राट के शरीर और पर्याप्त ऊर्जा को अवशोषित किए बिना कमल सम्राट स्वाभाविक रूप से उतना मजबूत नहीं है जितना की कल्पना की जाती है। नरक दुर्स्वप्न जानवर आत्मा दुर्स्वप्न क्षण। इस समय लिंगजियो ने हमला करने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि प्रेत राक्षस की आंख की शक्ति ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। इसलिए उसे आक्रमण करना पड़ा। जब तक प्रतिद्वंद्वी की 4 आत्माएं नष्ट नहीं हो जाती, तब तक लॉर्ड सम्राट को पूरी तरह से मारा जा सकता था। हिंसक तलवार ऊर्जा फिर से भड़क उठी। लिंगजियो की आकृति तुरंत कमल सम्राट के सामने आ गई। इस समय कमल सम्राट प्रेत दानव नेत्र की शक्ति से निपटने में व्यस्त था और साथ ही वह शुद्धिकरण का प्रकाश इकट्ठा कर रहा था। उसके पास चकमा देने या रोकने का कोई समय नहीं था। वह लिंगजियो द्वारा मारा गया था। ईश्वर विरोधी कला की 7 वर्ण शैली। लाल रक्त तलवार क्यूई। 2 तलवारें, 8 तलवार रोशनी एक ही समय में कमल सम्राट पर वार किया। क्योंकि प्रतिद्वंद्वी के पास रोकने का कोई समय नहीं था, 8 तलवार रोशनी ने लगभग एक साथ लॉर्ड सम्राट की दिव्य सार सुरक्षात्मक दीवार को तोड़ दिया। कमल सम्राट के शरीर में छेद कर दिया गया। उसी समय वे 4 आत्माओं की ओर दौड़े। दरार, भगवान की आत्मा मौके पर ही नष्ट हो गई। पफ, दानव की आत्मा भी मारी गई। धमाका, गुरु की आत्मा सीधे फट गई। लिंगजियो को जीत की उम्मीद दिखी है। दुर्स्वप्न का क्षण प्रतिद्वंद्वी को 3 सेकंड में नींद में डाल सकता है। यद्यपि उस समय प्रतिद्वंद्वी जाग चुका था, फिर भी उसने हमला शुरू कर दिया। लेकिन बचाव के लिए समय नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में यह एक निश्चित जीत होगी, लेकिन लिंगजियो ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो बचा था वह कमल सम्राट की सम्राट आत्मा थी। यह आत्मा सबसे शक्तिशाली थी। अगले ही पल कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। सम्राट की आत्मा वास्तव में सुनहरे प्रकाश की एक गेंद में लिपटी हुई थी। उस पर आक्रमण करने वाली तलवार की रोशनी तुरंत ध्वस्त हो गई और इस समय प्रेत दानव नेत्र की शक्ति भी गायब हो गई। सम्राट आत्मा का स्थान पुनः लुप्त हो गया। लिंगजियो के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार समलन शरीर की ताकत और प्रेत दानव आंख के अचानक हमले की मदद से लिंगजियो ने कमल सम्राट की खामी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया और सफलतापूर्वक हमला किया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो प्रतिद्वंद्वी को मारने में असफल रहा। इसे पुनर्तः सफल नहीं माना जा सकता। और सबसे परेशानी वाली बात यह है कि प्रेत दानव की आंख का उपयोग किया गया है
और लॉर्ड सम्राट अगली बार निश्चित रूप से सतर्क रहेगा। लक्ष्य को पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। तुम मरने के लायक हो, तुम मरने के लायक हो, तुम मरने के लायक हो। कमल सम्राट उन्मादपूर्ण गर्जना में फूट पड़ा। लिंग जियो ने फिर से उसके खिलाफ साजिश रची, और इस बार नुकसान बहुत बड़ा था। पहले के विपरीत पिछली 2 मौतें केवल दिव्यसार के एक हिस्से की हानि थी, जो उसके लिए कुछ भी नहीं थी। लेकिन इस बार वह लिंग जियो की 3 आत्माओं द्वारा मारा गया। इन 3 आत्माओं को एक साथ समेटने के लिए उसे न जाने कितने वर्षों की कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जिससे अंततः उसे सफलता मिली। अब सब कुछ व्यर्थ है। दुख और क्रोध की कल्पना की जा सकती है। लिंग जियो ने लॉर्ड सम्राट की पागलों जैसी चिल्लाहट सुनी, और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प का एक संकेत दिखाई दिया। लिंग जियो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने आज सम्राट लियानहुआ को नहीं मारा तो उसका सब कुछ निरर्थक हो जाएगा। इसलिए उसने पुनः आक्रमण करने की तैयारी की। हालांकि जब वह स्वर्गीय दानव नेत्र का उपयोग करने वाला था, सम्राट लियानहुआ ने आक्रमण शुरू करने में अगुवाई की। लिंग जियो की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और वह लौकी में समा गया। एक क्षण में वह कुछ भी नहीं कर सका। हा, लिंग जियाओ, अपनी किस्मत को देखो। क्या आप जानते हैं कि इस यिन यांग लौकी का प्रभाव क्या है? क्या आप जानते हैं कि यह यिन यांग लौकी किस स्तर का खजाना है? मैं आपको बता दूं कि यिन यांग लौकी एक शाही हथियार है जिसमें 11 ड्रैगन पैटर्न हैं। क्या आप 10 ड्रैगन पैटर्न और 11 ड्रैगन पैटर्न के बीच अंतर जानते हैं? 10 ड्रैगन पैटर्न साधारण शाही हथियारों में सबसे अच्छे हैं, लेकिन यह अभी भी सामान्य है, और 11 ड्रैगन पैटर्न अच्छे शाही हथियार हैं। यद्यपि यह सबसे अच्छे शाही हथियारों में सबसे खराब है, लेकिन इस तरह की चीज केवल ईश्वर के शाश्वत राज्य में ही उपलब्ध है। आप उनमें से किसी को भी 4 डोमेन और 9 लोकों में नहीं पा सकते। आपका विद्रोह यद्यपि जादुई तलवार विकसित हो सकती है, यह अफसोस की बात है कि जब तक ये 4 डोमेन और 9 लोकों में है, ये कभी भी एक बढ़िया सम्राट हथियार के रूप में विकसित नहीं होगा। आप पहले ही जान चुके हैं कि यिन यांग लौकी आपके समलन शरीर को विघटित कर देगी। बिना संयुक्त शरीर के तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? यिन यांग लौकी में मौजूद यिन यांग अस्थि परिवर्तक जल आपको पूरी तरह से तरल में बदल सकता है। तुम्हें कभी भी भागने का मौका नहीं मिलेगा। मूलतः मेरी वर्तमान साधना में बलपूर्वक एक उत्कृष्ट सम्राट हथियार का प्रयोग करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मैं इतनी परवाह नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे कमल सम्राट अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत सारे शब्द कह रहा हो। इस समय वह बहुत कमजोर लग रहा था। इस समय उसके पास यिन यांग लौकी में लिंग जियो पर ध्यान देने का भी समय नहीं था। इसके बजाय वह अपने घावों को ठीक करने के लिए वहीं पर पैर मोड़कर बैठ गया। चारों ओर से मृत्यु की आभा उसके शरीर में प्रवेश करती रही। वास्तव में उसे यिन यांग लौकी की स्थिति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यिन यांग अस्थि परिवर्तक जल एक भयावह अस्तित्व है, जिसे दिव्य शरीर क्षेत्र में 10वें स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति भी परिष्कृत कर सकता है। एक साधारण लिंग जियाओ कैसे विरोध कर सकता है? इस समय लिंग जियो को वास्तव में यिन यांग लौकी में एक समस्या का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उसका मजबूत शरीर भी भयानक यिन यांग अस्थि परिवर्तक जल का पूरी तरह से विरोध नहीं कर सका। यद्यपि परिष्कृत होने की गति अन्य की तुलना में बहुत धीमी थी, लेकिन यदि यह इसी तरह जारी रहा तो वह 3 दिनों में पूरी तरह से परिष्कृत होकर पानी बन जाएगा। वह इस तरह कायरतापूर्ण तरीके से मरना नहीं चाहता था। उसे कोई रास्ता खोजना था। यह एक गलती थी। मुझे तो ये सोचना चाहिए था कि इस बूढ़े राक्षस के पास एक बढ़िया शाही हथियार है। आखिरकार वह परमेश्वर के अनंत राज्य से आया था। डोंगशेंग सम्राट रिंग में बाई ने असहाय होकर कहा। सौभाग्य से यिन यांग अस्थि परिवर्तक जल डोंगशेंग सम्राट रिंग में प्रवेश नहीं कर सकता, अन्यथा ये परेशानी भरा होगा। यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसके लिए लिंग जियो आभारी था, अन्यथा डोंगशेंग सम्राट रिंग के लोग दुखी हो जाते। लेकिन फिर भी डोंगशेंग सम्राट अंगूठी संभवतः यिन यांग अस्थि परिवर्तक जल द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। यह अफसोस की बात है कि मेरा महान सम्राट महल मेरी मार्शल आत्मा है, न कि एक वास्तविक जादुई हथियार, अन्यथा ये हमेशा इसे थोड़ी देर के लिए अवरुद्ध कर सकता है। बाई ने असहाय होकर कहा। मेरे पास 10 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे आक्रामक हैं। किन हुआन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। मैं केवल अनंत रक्त जैद तावीज का उपयोग कर सकता हूँ। लिंग जियाओ को अब चुनाव करना था। यिन यांग अस्थि विघटनकारी जल को रोकने के लिए अनंत रक्त जैद तावीज का उपयोग करे, ताकि उसके पास प्रति उपायों पर विचार करने का समय हो। अन्यथा
भले ही उसे जल्दी से पानी में नहीं बदला जाएगा, वह धीरे धीरे अपनी लड़ाकू प्रभावशीलता खो देगा। अब स्थिति को फिर से बदलना असंभव है, लेकिन इसमें एक समस्या है। एक बार अनंत रक्त जैद तावीज का उपयोग किया जाता है तो दबा हुआ सम्राट लोट्स का शरीर बच जाएगा। उस समय सम्राट लोट्स वास्तव में तीनों का विलय कर देंगे। ये और अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। दांत पीसते हुए लिंग जियाओ ने अंततः एक विकल्प चुना। उन्होंने 108 अनंत रक्त जैद तावीज जारी किए और उन्हें यिन यांग अस्थि विघटनकारी जल को रोकने के लिए व्यवस्थित किया। उसी समय उसने सम्राट लोट्स के शरीर को छेदने और ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए एंटीगॉड तलवार का इस्तेमाल किया। वैसे भी सम्राट लोट्स के पास अब कोई बंधक नहीं है, इसलिए अगर वह ऐसा करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जिस क्षण सम्राट लोट्स का शरीर मुक्त हुआ, उसे बाहर खड़े व्यक्ति ने महसूस किया। वह आदमी अपने शरीर के लिए लड़ने लगा। जिस समय लिंगजियो ने सम्राट के शरीर की लगभग आधी शक्ति को अवशोषित कर लिया, साधना के समुद्र की ऊर्जा 100% तक बढ़ गई और खपत की गई क्षमता फिर से भर गई। कमल सम्राट का शरीर अंततः वापस छीन लिया गया। यिन यांग लौकी के बाहर कमल सम्राट ने अपना सम्राट शरीर पुनः प्राप्त कर लिया। उस समय वह बहुत उत्साहित था। देव राजा की कब्र में दहाड़ें गूंजती रहीं। मैं वापस आ गया हूँ, हा हा हा, मैं अंततः वापस आ गया हूँ। ये वास्तव में एक अप्रत्याशित लाभ है। मुझे पता था कि मैं सम्राट के शरीर को इतनी आसानी से वापस ले सकता हूँ। मुझे यिन यांग लौकी का उपयोग पहले ही कर लेना चाहिए था। कमल सम्राट उत्साहित था और थोड़ा अफसोस भी महसूस कर रहा था। लेकिन इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है, और भले ही उन्होंने यिन यांग लौकी का प्रयोग पहले किया होता तो भी चीजें इस तरह विकसित नहीं होती। इसलिए यद्यपि उसे इसका पछतावा है, लेकिन अब सम्राट का अपना शरीर पाने में बहुत देर नहीं हुई है। इसके अलावा लिंगजियो यिन यांग लौकी में फंस गया था। इसके बाद उसे अपने सुनहरे दिनों को पुनः प्राप्त करने के लिए केवल बाहर जाकर ऊर्जा अवशोषित करने की आवश्यकता है। उस समय चारों क्षेत्र और 9 लोक उसके द्वारा रौंदे जाएंगे। नहीं, वह तो शाश्वत दिव्य साम्राज्य में भी बेलगाम होकर घूम सकता है। कितना घृणित है लिंगजियाओ, तुम कमीने, मेरे सम्राट का शरीर अब जितना मजबूत है उसका आधा ही क्यों है। खुश होकर सम्राट लियानहुआ को अंततः समस्या का पता चल गया। वह उससे इतनी नफरत करता था कि यह आदमी लिंगजियो उसके लिए मरते दम तक परेशानी का कारण बना रहेगा। सम्राट का शरीर केवल आधा शक्ति वाला था और स्पष्टतः बहुत कमजोर था। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 3 या 4 दिन लगेंगे। इस अवधि के दौरान उसने देवताओं के शमशान के बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार लिंगजियो के अलावा 4 डोमेन और 9 लोकों में जियोजिन, लेंग मेई और लॉन्गचेन जैसे शक्तिशाली लोग भी हैं। अपनी वर्तमान स्थिति में यदि वह बाहर गया तो संभवतः उसका विनाश हो जाएगा, और वह ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। भूल जाओ, अब गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं है। हम सम्राट के शरीर के इस आधे हिस्से को जल्द से जल्द एकीकृत कर सकते हैं। भले ही यह पूर्ण न हो, फिर भी यह 4 लोकों और 9 लोकों के सभी बलवान पुरुषों से श्रेष्ठ हो सकता है। जहां तक उस पागल लिंगजियो की बात है, उसे यिन यांग लौकी में मरने दो। भविष्य में ये यिन और यांग अस्थि जल में बदल जाएगा, जिसका उपयोग मेरी ताकत बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। ये सोचकर सम्राट लियानहुआ धीरे धीरे शांत हो गया। ड्रैगन बलिदान कहाँ है? सम्राट कमल की आवाज अत्यंत राजसी थी। प्रिय महाराज, आपके अधीनस्थ यहाँ हैं। ड्रैगन पुजारी अंधेरे से बाहर चला गया। मूल रूप से ईमानदार और शक्तिशाली आदमी अब सम्राट लोट्स का कुत्ता बन गया है। अफसोस की बात है, मुझे ठीक होने के लिए 3 दिन चाहिए। इस दौरान आप देवताओं के कब्रिस्तान की रखवाली के लिए जिम्मेदार हैं। मैं यहाँ प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोक लूंगा। मैं आपसे उन्हें मारने के लिए नहीं कहता, लेकिन आपको मेरी रिकवरी पर असर नहीं डालना चाहिए। 3 दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी। सम्राट लियानहुआ ने ठंडे स्वर में कहा। जैसा आपका आदेश हो। ड्रैगन पुजारी ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। 8 सिर वाले ड्रैगन के साथ उसने शक्तिशाली विदेशियों के प्रवेश को रोकने के लिए देवताओं के कब्रिस्तान में घात लगाने की तैयारी की, और सम्राट लोट्स ने भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस समय उसने यह नहीं देखा कि यिन यांग लौकी में लिंगजियो ने अभी तक अपने भाग्य को स्वीकार नहीं किया था। शाश्वत रक्त जैद ताबीज भी लगातार नष्ट हो रहा था, लेकिन इसने लिंगजियो के शरीर की रक्षा की। इससे लिंगजियो को 3 दिन का समय मिल गया। इस अवधि के दौरान लिंगजियो के मन में एक साहसिक विचार आया। चूंकि आप अपनी वर्तमान ताकत के साथ नहीं जा सकते,
तो येन और यान की ऊर्जा को अस्थि जल में अवशोषित कर लें। एंटी-शेन तलवार ने अनंत रक्त जैद तावीज से परे जांच की। येन यान हड्डी पानी में छेद। लिंग जियाओ के शरीर में लगातार ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। लिंग जियाओ ने अपने पैर पार किए और अभ्यास करना शुरू कर दिया। ये पहले ही टूटने वाला था और उस क्षण साधना के समुद्र की ऊर्जा ने बेड़ियों को तोड़ दिया। लिंग जियाओ की साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर तक पहुंच जाए। ये पूरी तरह से येन और यान के प्रभाव से अस्थि जल का रूपांतरण है। ये काम करता है। ये देखकर कि यह बात संभव थी, लिंग जियाओ ने खुशी का भाव दिखाया। हालांकि वह नहीं जानता था कि 3 दिनों में क्या होगा, कम से कम अभी तक तो नहीं, लेकिन वह अपनी नियति को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं रखता था। क्या तुम दोनों ठीक हो? लिंग जियाओ ने पूछा। चिंता मत करो, फिलहाल सब कुछ ठीक हो जाएगा, जादुई ड्रैगन और यू चेन सहित। लेकिन अनंत रक्त जैद तावीज के पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद मुझे नहीं पता कि क्या होगा। बाई ये ने उत्तर दिया। अभी 3 दिन बाकी हैं, हम निश्चित रूप से नहीं मरेंगे। लिंग जियो ने दांत पीसते हुए कहा, सम्राट लियानहुआ अभी मरे नहीं हैं, मैं कैसे मर सकता हूँ? वह अंतिम बची हुई आत्मा थी। अगर तुमने मुझे पकड़ने दिया तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। लेकिन उस आदमी को 3 प्रभुओं का शरीर मिला है और मुझे डर है कि वह 4 लोकों और 9 लोकों को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर जाएगा। उसकी शक्ति के साथ 4 क्षेत्रों और 9 लोकों में कौन उसका विरोध कर सकता है? किन हुआंग ने चिंतित होकर कहा। उसकी बहन अभी भी देवताओं के कब्रिस्तान के बाहर इंतजार कर रही थी। इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने बूढ़े आदमी के शाही शरीर में कुछ चालें चली। कम से कम ये तो गारंटी दी जा सकती है कि वह 3 दिन तक हिल-डुल नहीं सकेगा। अब लड़ने का समय आ गया है। क्या हमें पहले मुसीबत से बाहर निकलना चाहिए या उसे पहले ठीक होना चाहिए? निराश मत होइए, हमारे लोग इतने कमजोर नहीं हैं। जियाओ जिन, लॉन्गचेन, लेंग मेई और फांगहुआ अभी भी बाहर हैं। लिंग जियाओ ने उत्तर दिया। उसी समय 4 लोकों और 9 लोकों के शक्तिशाली लोग देवताओं के शमशान की ओर दौड़ रहे थे। जिन शक्तिशाली छिपकली जनजातियों को लिंग जियो ने बचाया था, वे भी एक के बाद एक आए। ऐसा लग रहा था कि हर कोई इसे महसूस कर रहा है। देवताओं के कब्रिस्तान में ये लड़ाई अंतिम लड़ाई बन जाएगी। बस इतना है कि उन्हें जियो जिन और अन्य लोगों की तुलना में 1 दिन बाद रवाना होना है। जियो जिन, लॉन्गचेन और अन्य अभी भी देवताओं के कब्रिस्तान से 2 दिन दूर हैं। उन्हें कम से कम 3 दिन का समय चाहिए। हालांकि कोई नहीं जानता कि देवताओं के कब्रिस्तान में क्या हुआ था। वे सिद्धांत ये है कि लिंग जियो वहां के सम्राट लियानहुआ के साथ युद्ध कर रहा है और सम्राट लियानहुआ के अंतिम हाथों से 4 लोक और 9 लोक मिलकर युद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन बाद जियाओ जिन, लॉन्गचेन, लेंग मेई और यू फेगुआ देशों की कब्र को महसूस करने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रवेश द्वार पर वे परिजन और सबसे अच्छे भगवान एलायंस के नेता को देखा जो ठीक हो गए थे। क्या बॉस 3 दिन से यही है और अभी तक बाहर नहीं आया? जियो जिन की अभिव्यक्ति की जगह ले ली गई। 3 साल तक दुर्भाग्य से ही रहेगा। लेकिन वह ये स्वीकार नहीं करना चाहता था, ये स्वीकार करना नहीं चाहता था कि लिंगजियो मर्ज। क्या सोच रहे हो भाई? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसानी से मर जाता है। हम यहाँ हैं, तो ऑनलाइन क्लिक करें और देखें। हमें स्थिति स्पष्ट रूप से पता चल जाएगी। लैंगचेन ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यू फगुआ लिंग जियो की दुनिया महसूस कर सकती थी, हालांकि यह बहुत धीमी थी, लेकिन ये लुप्त नहीं हुई थी। ये तो तय है कि लिंग जियो की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से मेरा नहीं है। तो फिर अकेले जाओ। लैंग मेई ने भी सिर हिलाया। चारों लोग एक एक क्षेत्र पर और एक साथ देवताओं के कब्रिस्तान में चले गए। हालांकि प्रवेश के कुछ समय बाद ही उन्हें ड्रैगन पुजारी के नेतृत्व में 8 विशाल ड्रैगन ने घेर लिया। हालांकि चारों बहुत मजबूत हैं। हालांकि वह देवताओं के कब्रिस्तान में ड्रैगन पुजारी और 8 सिर वाले ड्रैगन को हरा नहीं सका, क्योंकि ड्रैगन शहीद सहित वे सभी देवताओं की कब्रों में अपनी सेनाओं को मजबूत करने की क्षमता रखते हैं। वहां पर यू फेगुआ और अन्य लोगों के लिए समूह बेहद कमजोर था। उनके पास के देवताओं के कब्रिस्तान के अलावा कोई विकल्प नहीं था और ड्रैगन पुजारी ने उनका पीछा नहीं किया। ऐसा लगता है कि ड्रैगन पुजारी भी अपने मिशन से पीछे हट गया है। इसका उद्देश्य किसी भी तरह से एकीकृत राजदूत सम्राट लियानहुआ के सुधार कार्य में बाधा उत्पन्न करने से लाभ था। वह आसानी से आउटव्यू की स्टोरी नहीं कर पा रही थी। यू फेगुआ और अन्य लोगों के साथ अभी अभी हुई लड़ाई ने उसे गहराई से समझाया। हालांकि ये चारों युवा हैं,
लेकिन युद्ध में बहुत शक्तिशाली हैं। लड़ाई लगभग एक दिन तक चली। अगली सुबह तक चारों ओर लोक और 9 लोक की सेनाएं एक के बाद एक देवताओं के कब्रिस्तान में पहुंची। जानवर भगवान गठबंधन, स्वर्ग क्षेत्र, आकाशीय पवित्र भूमि, जंगली जानवर क्षेत्र, छिपकली लोग आदि। और अभी भी कुछ लोग अपने रास्ते पर हैं। इन लोगों को देखकर यूफेनेगुआ को फिर से पूछा गया। वे 4 ड्रैगन पुजारी और 8 सिर वाले ड्रैगन से लड़ने में सक्षम थे। हालांकि जीतना असंभव है, लेकिन अगर आप इन महारथियों को जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि यह संभव होना चाहिए। लेकिन अभी देवताओं के कब्रिस्तान से सामने काला धुआं निकला। धुआं आकाश में उठाया और एक शिखर बन गया, बहुत बड़ा पात्र। वह ठंडी हंसी पूरी रेत समुद्र में सबसे चमकीला ये सुन सकते थे। आकाश में जो दृश्य, उसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। हालांकि मूलतः ऐसे किसी भी व्यक्ति ने नहीं थे महाराजा स्वयं सम्राट लोट्स को देखा हो। लेकिन इस समय देवताओं के कब्रिस्तान से आरोहित वाला काला स्मोक सम्राट लियानहुआ से संबंधित होना चाहिए। यदि वह नहीं है तो यह उसका मित्र लोग है। यूफेगुआ और अन्य लोग बहुत अच्छे नहीं दिखे, क्योंकि जियो जिन और लेंग मेई ने मृत्यु सम्राट यानी कमल सम्राट के राक्षस शरीर को देखा था। वह आदमी शक्ल कमल सम्राट जैसा ही है, इसलिए उन्होंने उसे पहचान लिया और यू फांगहुआ और लॉन्ग चेन को बताया। लोट सम्राट मेरा नहीं था, लेकिन लिंग जियो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे उन्हें आसानी से एक बात याद आ गई, यानी लिंग जियाओ, बाई यी और किन्हुआंग सभी मुश्किल में थे। यहाँ वास्तव में बहुत सारे मेहमान हैं। हाँ, जो लोग यहाँ हैं वे सभी दिव्य शरीर क्षेत्र के स्वामी हैं। ये संख्या 100,000 से अधिक है। बुरा नहीं हूँ। हालांकि यह थोड़ा कम है, लेकिन गुणवत्ता बहुत अच्छी है। आपके आने से मेरी योजना समय से पहले पूरी हो सकती है। ओह, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं कमल सम्राट और मृत्यु सम्राट हूँ। मैं लेट्स इन दुज़्वप्न। मैं 4 डोमेन और 9 लोगों का स्वामी हूँ। ये व्यक्ति इस बात से विश्वसनीय था कि अन्य लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए उसने विशेष रूप से अपना परिचय दिया। भीड़ में कोलाहल मच गया। हर कोई जानता है कि उनका नायक लिंग जियो लोट सम्राट को मारने के लिए देवताओं के कब्रिस्तान में आया था। लेकिन इस समय सम्राट लियानहुआ जीवित थे, इसलिए यह बहुत संभव है कि नायक मर गया हो। लिंग जियाओ अब 4 देशों और दुनियाओं का आध्यात्मिक स्तंभ बन गया है। जब लोगों को पता चला कि वह भुगतान कर चुका है, तो बहुत से लोग अत्यंत विश्वसनीय हो गए। यहाँ तक कि पूरे शरीर में कंपाना भी, रोना, नुकसान में। कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि जमीन पर बैठकर उन्हें न तो स्वर्ग से और न ही पृथ्वी से कोई मदद मिल सकती है। आप झूठ बोल रहे हैं, यू फांगहुआ जोरों से चिल्लाया। हे छोटी लड़की, लिंग तुम जियो की औरतें हो। तुमने कहा था कि मैं झूठ बोल रहा था, तो उसका क्या? आपको धोखा मत दो। मुझे कहना होगा कि यह छोटा लड़का लिंग जियो अभी भी बहुत शक्तिशाली है। उसने अपनी शक्ति से मुझे बहुत घायल कर दिया है कि मुझे तुम पर आक्रमण करने का समय कुछ दिनों के लिए टालना पड़ा। लेकिन आज पिछले दिन है, मैंने उस बच्चे को अपने शरीर में समाविष्ट कर लिया है। मेरे सम्राट का शरीर मिल गया। सम्राट लियानहुआ ने यू फेंगहुआ को देखा और स्मारक दी। असंभव, मुझे विश्वास नहीं होता। यू फेंगहुआ भी थोड़ी घबराई हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। हालांकि वह अभी भी लिंग जियो की सांस का निशान महसूस कर सकती थी, लेकिन यह सम्राट लियानहुआ के शरीर से भी महसूस किया जा सकता था। मानो या न मानो, खैर मैं तुम्हें बताने आया हूँ। जिस नायक से आपको बड़ी उम्मीदें थीं, वह चला गया है। इसलिए संघर्ष मत करो, बस आज्ञाकारी होकर मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो। इस तरह मैं अभी भी तुम्हें रख सकता हूँ, फिर बाकी की जीवन ऊर्जा को अवशोषित करें। यह आपके जीवित रहने का एकमात्र रास्ता है। अब मैं तुम्हें इस पर सोचने के लिए 1 घंटा देता हूँ। अलविदा। काला धुआं एक पल में गायब हो गया और देवताओं के कब्रिस्तान के बाहर फिर से शांति हो गई। हालांकि यह मौन केवल कुछ क्षण तक ही रहा। लिंग जियाओ की मौत भीड़ पर गिरे एक भारी बम की तरह थी। इससे हर किसी का दिल घाटी की तह तक डूब गया। निराशा की सांस फैल रही थी। लोगों की लड़ाकू भावना खत्म होती जा रही थी। मृत लिंग जियो मर चुका है। वह कैसे मर सकता है? वह 4 लोकों और 9 दुनियाओं में सबसे शक्तिशाली प्राणी है। वह लोट सम्राट को हराने की हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें क्या करना चाहिए? हमारा क्या होगा? लिंग जियाओ चला गया है। हम लोट सम्राट को कैसे हरा सकते हैं? बस हम। यह जय है। सब कुछ खत्म हो गया है। कमल सम्राट के शब्दों ने वास्तव में कई लोगों को भारी आघात पहुंचाया। जब लिंग जियाओ वहां था,
तब भी उनमें लड़ने की इच्छा शक्ति थी। लेकिन लिंग जियो के बिना उन्होंने पूरी तरह से अपनी रीढ़ खो दी। लगभग 90% लोगों ने आशा खो दी। मुझे नहीं पता क्या करना है। बात बस इतनी है कि कुछ लोग इतने हताश हैं कि वे कमल सम्राट की कठपुतली बनने के बजाय खुद को मार डालना चाहते हैं। और कुछ लोग अभी भी डगमगा रहे हैं और उन्होंने पूरी तरह से हार नहीं मानी है। मुझे कहना होगा कि लॉर्ड सम्राट सचमुच चाले चलने में बहुत अच्छा है। कुछ शब्द 100,000 की सेना की लड़ाई की भावना को खत्म कर सकते हैं। ये कदम वाकई शानदार है। भाड़ में जाए वह कुत्ता। बॉस कैसे मर सकता है? क्या उस बूढ़े कुत्ते लॉर्ड सम्राट ने कभी सच का एक शब्द भी कहा है? तुम अभी भी उस पर विश्वास करते हो? ये हास्यास्पद है। इस समय जियोजिन की आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, कानों को बहरा कर देने वाली। हाँ, सबसे बड़ा भाई नहीं आया। शायद वह अस्थायी रूप से फंस गया था। वह निश्चित रूप से मरा नहीं है। चूंकि हम उस पर विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, इसलिए हमें अंत तक उस पर विश्वास करना चाहिए, अंत तक उस पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि बूढ़े आदमी ने कुछ बकवास शब्दों के बाद अपनी लड़ने की भावना खो दी। क्या ये वही नहीं था जो बूढ़ा आदमी चाहता था? लॉन्ग चेन ने यह भी कहा, मुझे अपने गुरु पर विश्वास है। लेंग मेई के शब्द सरल लेकिन बहुत दृढ़ थे। हाँ, मेरा आदमी इतनी आसानी से नहीं हारेगा। यू फेंगहुआ भी अपने दुख से जाग गई। लिंग जियो ने इस बार पहले से भी अधिक खतरनाक चीजों का सामना किया था। लिंग जियाओ उस समय बच गया। इस बार वह कैसे मर सकता है? लेकिन अगर वह सचमुच मर गया तो क्या होगा? थंडर स्टार क्षेत्र के एक योद्धा ने पूछा। अगर हम सचमुच मर गए तो क्या होगा? क्या हम गुलाम बना दिए जाएंगे और मरे हुए बन जाएंगे? मुझे नहीं पता कि आपने ये निर्णय कैसे लिया, लेकिन यदि मैं होता तो गुलाम बनने की अपेक्षा युद्ध में मरना पसंद करता। अग्नि राजा ने दहाड़ते हुए कहा। स्वर्ण आकाश क्षेत्र के भाइयों और बहनों, सुनो, मेरा दृढ़ विश्वास है कि सम्राट मरा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि सम्राट कमल सम्राट द्वारा किसी षड्यंत्र में फंस गया हो। फिलहाल वह हमारी मदद नहीं कर सकते। मैं कमल सम्राट से अपने खून पसीने से लड़ने के लिए तैयार हूं और मुझे इस बात का कभी अफसोस नहीं होगा, भले ही मेरे खून की आखिरी बूंद भी बह जाए। आप क्या करने जा रहे हैं? मौत तक लड़ो। गोल्डन स्काई डोमेन वह शक्ति है जिसका लिंगजियो के साथ सबसे करीबी रिश्ता है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी ताकत से लिंगजियो का समर्थन करता है। यदि उनमें कुछ काया भी होंगी तो वे इस माहौल में अलग राग नहीं अलापेंगे। स्वर्ग की पवित्र भूमि को लिंग जियाओ ने बचाया था। अगर वह नहीं होता तो हम बहुत पहले ही नष्ट हो गए होते। उस युद्ध में लिंग जियाओ ने सम्राट लियानहुआ के 90% अधीनस्थों को नष्ट कर दिया था। हमें बस इतना करना है कि उनकी अधूरी इच्छा को पूरा करना जारी रखें। मैं, शेंगयू, स्वर्ग की पवित्र भूमि की ओर से अंत तक लड़ने की शपथ लेता हूँ। शेंगयू अब स्वर्ग की पवित्र भूमि का पवित्र भगवान है। इस समय स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी स्थिति व्यक्त करनी होगी। अंत तक लड़ो। स्वर्ग की पवित्र भूमि के सभी योद्धाओं ने उस युद्ध का अनुभव किया है, इसलिए वे जीवन की बहुमूल्यता को समझते हैं। वे लिंग जियाओ की महानता को भी समझते हैं। लिंग जियो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतनी आसानी से मर जाएगा। वे इस बात पर दृढ़ विश्वास करते हैं। शाश्वत सम्राट मृत्यु तक लड़ेगा। यू क्यूशुई ने भी अपने हाथ में हथियार उठाया और आकाश की ओर कसम खाई। हम सम्राट लियानहुआ को नष्ट करने और 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों की शांति की रक्षा के लिए मृत्यु तक लड़ेंगे। अनंत सम्राट के योद्धाओं ने भी अनंत महल में परिवर्तन का अनुभव किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सम्राट लियानहुआ के सामने पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वे समझते हैं कि पीछे हटने का क्या मतलब है। सैवेज बीस्ट डोमेन के बीस्ट पैलेस, ड्रैगन पैलेस और सेंट मेडेन पैलेस लड़ाई में शामिल होंगे। जियोजिन, लॉन्गचेन और लेंग मेई इन 3 ताकतों के प्रतिनिधि हैं और उनकी राय निश्चित रूप से नहीं बदलेगी। यदि लिंग जियो वास्तव में मर जाता है तो वे लिंग जियो का बदला लेने के लिए सम्राट लियानहुआ को भी मार देंगे। छिपकलियां लड़ाई में शामिल होंगी। छिपकली पुरुषों के लिए लिंग जियो उनका संदेशवाहक और उद्धारकर्ता है। उनके पास पिछली लड़ाइयों में भाग लेने का समय नहीं था, लेकिन इस बार वे पीछे नहीं हटेंगे। जानवर भगवान गठबंधन लड़ाई में शामिल हो जाएगा। बीस्ट गॉड एलायंस के नेता निश्चित रूप से इस अवसर को नहीं चूकेंगे। उसके लिए या तो सम्राट लियानहुआ नष्ट हो जाएगा या जानवर भगवान गठबंधन नष्ट हो जाएगा, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी की राक्षसी गुफाएं युद्ध में शामिल हो रही हैं। लिंग जियाओ जियाओ के नेतृत्व में स्वर्ग और पृथ्वी की राक्षसी गुफाएं स्वाभाविक रूप से युद्ध से नहीं बचेंगी।
अनेक महारथियों की भागीदारी ने मूलतः निराशाजनक माहौल को तुरंत गर्म कर दिया। लोगों की लड़ाकू भावना बढ़ रही है। आत्मसमर्पण करने से मर जाना बेहतर है। जो लोग यहाँ आने का साहस करते हैं वे वास्तव में काय नहीं हैं। जो लोग काय हैं वे आएंगे ही नहीं। अतः एक के बाद एक अन्य सेनाओं के योद्धाओं ने भी मृत्यु तक लड़ने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। वे मरना नहीं चाहते, लेकिन अब उन्हें अपनी जिंदगी पर जुआ खेलना पड़ेगा। ये 1 लाख लोग 4 क्षेत्रों और 9 लोगों की आशा है, और अंतिम जुआ भी है। यदि वे सब मारे गए तो सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ बचाना असंभव हो जाएगा। हालांकि हम अपनी किस्मत लिंग जियो पर थोपने की उम्मीद करते हैं, लेकिन लिंग जियाओ का जीवन और मृत्यु अब अज्ञात है। हम केवल अपने भाग्य को ही नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। यह 1 लाख योद्धाओं की आवाज है। बेशक यदि संभव हो तो वे वास्तव में आशा करते हैं कि लिंग जियो प्रकट हो सके। आखिरकार अगर कोई लोट सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है तो वह लिंग जियो ही होगा। वास्तव में उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि भागने के लिए कोई जगह नहीं है। 4 लोगों और 9 लोगों को छोड़ने के लिए या तो पश्चिमी क्षेत्रों में निर्वासित भूमि पर चले जाएं, लेकिन वह रास्ता आसान नहीं है। और यदि 4 क्षेत्र और 9 लोग नष्ट हो जाएं, तो क्या पश्चिमी क्षेत्र तब भी अस्तित्व में रहेगा? दूसरा रास्ता त्यानेओंग शहर जाना है, लेकिन समस्या यह है कि इन लोगों की ताकत के साथ अगर त्यानेओंग शहर जाने का कोई सही रास्ता नहीं है तो मुझे डर है कि उनमें से 90% मर जाएंगे। इसके अलावा एक बार जब लोट सम्राट को 4 लोगों और 9 दुनियाओं से ऊर्जा मिल जाएगी तो अगला कदम निश्चित रूप से त्यानेओंग शहर और ड्रैगन घाटी जाना होगा। वे और कहाँ भाग सकते हैं? कभी कभी बिना किसी रास्ते के भी लोगों के लिए चुनाव आसान हो जाते हैं। केवल मौत तक लड़ो। मुझे डर है कि कमल सम्राट को यह उम्मीद नहीं थी कि जब खरगोश जल्दी में होगा तो वह भी काट लेगा। इसके अलावा ये सभी योद्धा हैं। यदि उन्हें किसी कोने में धकेल दिया जाए तो वे अपनी गरिमा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। खैर, अब जब सभी ने निर्णय ले लिया है तो मुझे कुछ बातें कहनी हैं। लिंग जियाओ का जीवन और मृत्यु अज्ञात है, इसलिए यू फेंगहुआ उनके उत्तराधिकारी बने। ऐसा केवल इसलिए नहीं है क्योंकि वह लिंग जियो की महिला है, बल्कि उसकी शक्तिशाली ताकत के कारण भी है। सभी लोग शांत हो गए क्योंकि उन्होंने निर्णय ले लिया था और वे इतने घबराए हुए नहीं थे। पहली बात तो यह है कि हमें लड़ना है, लेकिन हम बेतहाशा मरना नहीं चाहते। हमें अपने दिल में उम्मीद रखनी चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि लिंग जियाओ मरा नहीं है। युद्ध में यथासंभव आदेश का पालन करें और समय को प्रभावी ढंग से विलंबित करने के लिए रणनीति का प्रयोग करें। यद्यपि लिंग जियो यहाँ नहीं है, फिर भी वह अपने पीछे एक बहुमूल्य युद्ध संरचना छोड़ गया है। युद्ध संरचना की व्यवस्था करें। भले ही हमारा सामना लोट सम्राट से हो, फिर भी हमें जीतने की उम्मीद है। अगर लिंग जियाओ मरा नहीं है तो मुझे विश्वास है कि वह हमें बचाने आएगा। यू फेगुआ की बातें सुनने के बाद लोगों को अचानक लगा कि शायद चीजें उतनी बुरी नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। यद्यपि पहले बहुत से लोग लड़ने की भावना से भरे हुए थे, लेकिन वास्तव में वे युद्ध में बिना दर्द और यातना सहे जल्द से जल्द मरना चाहते थे। लेकिन यू फेगुआ के शब्दों ने उन्हें आशा दी। क्या होगा अगर लिंग जियो वास्तव में नहीं मरा? उन्हें बस समय में देरी करनी थी, इसमें कोई समस्या नहीं थी। दूसरी बात, सम्राट लियानहुआ की एक भी बात मत सुनना। ये राक्षस हमें शब्दों से बहकाना सबसे ज्यादा पसंद करता है। अगर हम अपनी सतर्कता कम कर दें या उसके शब्दों के कारण भ्रमित हो जाएं, तब तो हम सचमुच मर जाएंगे। तीसरी बात, आदेशों का पालन करें और लापरवाही से काम न करें। इसके बाद मैं लिंग जियाओ द्वारा छोड़ा गया युद्ध गठन आपको सौंप दूंगा। पहले इससे परिचित हो जाओ और 1 घंटे में होने वाले भीषण युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यू फेगुआ ने 3 बातें घोषित करने के बाद युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। जब सम्राट लियानहुआ को इस बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गया। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनका प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। अज्ञानी मनुष्यों का ये समूह वास्तव में देवताओं के सामने भी अजेय है। बस रुको, मैं उन सभी को एक एक करके फाड़ दूंगा। कमल सम्राट को 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वह 1 घंटे के बाद ही एकांतवास से बाहर आ सकते थे। ये दूसरे पक्ष के लिए तैयारी का समय नहीं था, बल्कि स्वयं उसके लिए तैयारी का समय था। 1 घंटे बाद अंततः निर्णायक युद्ध का क्षण आ गया। ये बात तर्कसंगत है कि लोगों को बहुत घबरा जाना चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ। इस समय वे कमल सम्राट को मारने के बारे में सोच रहे थे। डर भूल गए, तनाव भूल गए
और यहाँ तक कि कमल सम्राट की शक्ति भी भूल गए। वे अपने हृदय की गहराई में बहुत शांत थे। इस समय उन्होंने यह नहीं सोचा कि यदि वे ये लड़ाई हार गए तो क्या होगा, अगर वे जीत गए तो क्या होगा, क्योंकि वे इतने फिजूल खर्च नहीं थे कि उस तरह की चीज़ों के बारे में सोचकर अपना दिमाग बर्बाद कर सकें। वे केवल अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते थे। इसमें 4 लोग और 9 लोग शामिल नहीं थे। इसका अरबों लोगों के जीवन से कोई लेना देना नहीं था। यह उनकी अपनी ख्याति के लिए लड़ाई थी। यह इतना आसान था। कुछ चीज़ों को बहुत जटिल मानने की जरूरत नहीं है। अगर वे बहुत जटिल हैं तो लोग नुकसान में रहेंगे। गर्जन। देवताओं के शमशान में एक राक्षस की दहाड़ सुनाई दी। उसमें से 8 विशालकाय ड्रैगन उड़कर बाहर आए। लॉर्ड सम्राट और ड्रैगन पुजारी पिक्सी ड्रैगन के सिर पर खड़े होकर सभी को उदासीनता से देख रहे थे। 1 लाख योद्धा मरने के लिए तैयार। उसने दोनों लोगों को उदासीनता से देखा। उसका चेहरा उदास और जानलेवा था। आप यहाँ हैं। यू फिगुआ 1 लाख योद्धाओं की कतार में सबसे आगे खड़ी थी, शियाओ जिन, लॉन्ग चेन और लेंग मेई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। यद्यपि वे युवा हैं, लेकिन वे लिंग जियाओ को छोड़कर 4 डोमेन और 9 क्षेत्रों में 4 सबसे शक्तिशाली लोग हैं। बेशक मुझे आना ही होगा। तुम मेरी सलाह नहीं मानते और मेरे दुश्मन बने रहना चाहते हो। मुझे तुम्हें सांत्वना देना छोड़ना होगा और तुम सबको मारना होगा। कमल सम्राट ने उपहास किया। इस समय वह एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का रूप दिखा रहा था, जिसमें बुरी आत्माएं और थोड़ी पवित्र सांस थी। इसमें कुछ हद तक शाही आभा भी है। संक्षेप में, एक ऐसी भावना है जो लोगों को सीधे देखने की हिम्मत नहीं देती। क्या आप अंततः इस चरण तक पहुंच गए हैं? मैं सचमुच निराश हूँ। लॉन्ग चेन ने ड्रैगन पुजारी को देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। एक बार आपने मुझे बताया था, ड्रैगन इस दुनिया में सबसे घमंडी प्राणी है। हम कभी दूसरों के गुलाम नहीं बनेंगे। आपके शरीर में भी ड्रैगन का खून है, लेकिन आपने लॉर्ड सम्राट का कुत्ता बनना चुना। क्या आप अपने शब्द भूल गए हैं? वास्तविकता क्रूर है। सुंदर शब्दों का क्या उपयोग है? लिंग जियो आपसे अधिक शक्तिशाली है, लेकिन उसे लॉर्ड सम्राट ने मार डाला। मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूँ। सम्राट तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति देगा और यहाँ तक कि तुम्हें देवता भी बना देगा। ड्रैगन पुजारी ने हल्के से कहा, आप वास्तव में निराश हैं, भाभी। ड्रैगन पुजारी को मेरे पास छोड़ना दरवाजा खाली करने जैसा है। मैं नहीं चाहता कि ड्रैगन पैलेस ऐसी विपत्ति छोड़कर जाए। लॉन्ग चेन ने यू फिगुआ को देखा और कहा। यू फिगुआ ने सिर हिलाया और कार्य की घोषणा की। लॉन्ग चेन ड्रैगन पुजारी से निपटेगा। स्वर्ण आकाश क्षेत्र, छिपकली जनजाति, शाश्वत सम्राट क्षेत्र, स्वर्ग की पवित्र भूमि, बर्बर जानवर क्षेत्र, स्वर्गीय शैतान मांद, जानवर भगवान गठबंधन। आप में से प्रत्येक को एक विशाल ड्रैगन से निपटना होगा। शेष 2 विशाल ड्रैगन से शेष 8 सेनाएं निपटेंगी। याद रखें कि श्रम का स्पष्ट विभाजन हो और हताहतों की संख्या कम से कम करने के लिए युद्ध संरचनाओं का उपयोग करें। पहले 6 बलों को सबसे कम क्षति हुई, इसलिए उनमें से किसी के लिए भी विशालकाय ड्रैगन से निपटना कोई समस्या नहीं होगी। यद्यपि अगली 8 प्रमुख सेनाओं ने भी लिंग जियो की शक्तिशाली पदोन्नति गोलियों और युद्ध संरचनाओं की मदद से कुछ ताकत में सुधार हासिल किया, लेकिन आखिरकार वे उन 5 बलों जितने अच्छे नहीं हैं, इसलिए शेष 2 ड्रैगन से निपटने के लिए सेना में शामिल होना ही सही है। यू फिगुआ का वितरण बहुत उचित था, इसलिए किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। जियो जिन, लेंग मेई, हम तीनों सम्राट लियानहुआ से निपटने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। सम्राट लॉर्ड सबसे अधिक कष्टकारी है, और सम्राट लियानहुआ के साथ प्रतिस्पर्धा करने की ताकत केवल उनमें से कुछ ही है। दूसरों को मरने मत दो। स्पष्ट। मैं ड्रैगन पुजारी को मारने के बाद तुम्हारी मदद करूंगा। लॉन्ग चेन ने कहा। दुश्मन को कम मत आंको। ड्रैगन प्रीस्ट इतना कमजोर नहीं है। दुश्मन पर ध्यान केंद्रित करो, यू फिगुआ ने याद दिलाया। ठीक है। लॉन्ग चेन समझ गया कि यू फिगुआ का क्या मतलब था। ड्रैगन बलिदान से निपटना वास्तव में मुश्किल था। एक तरह से लॉन्ग जी भी लॉन्ग चेन के आधे स्वामी हैं। लॉन्ग चेन उससे इसलिए निपटना चाहता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे मार डाले। उसके मालिक को ही अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए। इस समय यिन यांग लोकी के भीतर लिंग जियो ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और ऐसा लग रहा था कि वह अपने आसपास की हर चीज भूल गया है। बाई यी, किन्हुआन, मो जियाओ और यू चेन ने पहले ही डोंगशेंग सम्राट रिंग के अंदर बाहर से शक्तिशाली जानलेवा आभा को महसूस किया था। ऐसा लगता है जैसे कोई सेना आ रही है, यू चेन ने कहा। हाँ, यह अफसोस की बात है कि हम यहाँ फंस गए हैं और बाहर नहीं निकल सकते हैं,
और हमें नहीं पता कि लिंगजियो कब अभ्यास पूरा कर पाएगा। शाश्वत रक्त जैक ताबीज लगभग पूरी तरह से जंग खा गया था। किन हुआंग ने चिंतित होकर कहा, आओ, क्या तुमने देखा है कि यिन यांग अस्थि जल की संक्षारक प्रकृति कमजोर होती जा रही है? अन्यथा सामान्य गति से सभी अनंत रक्त जैक तावीज अब तक पानी में बदल गए होंगे। इस स्थिति का केवल एक ही कारण है, और वही ये है कि लिंगजियो ने यिन और यांग की ऊर्जा को अस्थि जल में अवशोषित कर लिया है। आखिरकार बाई वरिष्ठ हैं और अधिक सटीक रूप से देख सकती हैं। शायद चीजें उतनी आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। हालांकि बाई ये देख सकती थी कि यिन यांग हड्डी का पानी कमजोर होता जा रहा था, लेकिन राक्षस के पास अभी भी एक मरणासन झटका है। क्या यिन यांग हड्डी का पानी लिंगजियो द्वारा नियंत्रित होने के लिए इतना इच्छुक होगा? वह न तो जानता था और न ही अनुमान लगाने की हिम्मत कर सकता था, इसलिए वह केवल इंतजार ही कर सकता था। उस पल का इंतजार है जब लिंगजियो इस जेल को तोड़ देगा। ऐसा लगता है कि आप अभी भी लिंगजियो की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये सचमुच हास्यास्पद है। अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है? आप सभी को ये जानना चाहिए कि मैं परमेश्वर के अनंत राज्य से आया हूँ, और मेरे हाथ में एक बढ़िया शाही हथियार है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में 11 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार। मेरा मानना है कि शीर्ष विशेषज्ञ इसका अर्थ समझेंगे। लिंगजियो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी वह सिर्फ इस खजाने के कारण मेरे हाथों में आ गया। अपने भाग्य को स्वीकार करो, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, कोई कल नहीं है। यिन यांग लौकी के बाहर सम्राट लोट्स अभी भी लोगों की लड़ाकू भावना को विफल करने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार इन 100,000 लोगों की संयुक्त शक्ति काफी भयावह है। फिर भी वह असफल रहा। जिन लोगों ने अपना मन पूरी तरह से बना लिया है, उनके लिए सम्राट लोट्स चाहे जो भी कहें, वास्तव में बात एक ही है। वैसे भी वे इस युद्ध में जीत की इच्छा नहीं रखते थे। मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहता हूँ। 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि भाग्य इसे कैसे व्यवस्थित करता है। भारी बोझ के बिना सभी को आराम महसूस हुआ और उनका मन इतना तनावग्रस्त नहीं था। बस अपने सामने चल रही लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। सभी लोग अपने सामने खड़े दुश्मन को घूर रहे थे। यू फिगुआ की व्यवस्था के अनुसार उन्हें केवल अपने अपने कार्य पूरे करने होंगे। मरने से पहले ये बहुत अच्छा होगा यदि आपके पास कोई सहारा हो। आश्चर्यजनक है ना? यू फेंगहुआ ने सम्राट लियानहुआ को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। भले ही कोई आशा न हो, कोई भविष्य भी नहीं है, लेकिन हमारी हड्डियां अभी भी मजबूत हैं। तो क्या हुआ अगर आप हमें मार देते हैं? 4 लोगों और 9 लोगों में करोड़ों शक्तिशाली लोग हैं। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम उन सबको मार सकते हो? हो सकता है कि जब आप अनंतकाल के राज्य में थे तो आपने भी ऐसा ही सोचा हो, लेकिन अंतिम परिणाम ये हुआ कि आप पर मुहर लगा दी गई। इस बार भी आपके परिणाम उतने ही दुखद होंगे। 4 लोगों और 9 लोगों को नष्ट करने की कोशिश करते हुए आप अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। सम्राट लोट्स का चेहरा बहुत कुरूप लग रहा था। ईमानदारी से कहे तो उसकी वर्तमान ताकत के साथ इन 100,000 लोगों को मारना कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन इससे उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है और वह घायल भी हो सकता है। और उन्होंने कहा कि 4 लोगों और 9 लोगों को नष्ट करना कठिन होगा। आपको ये जानना चाहिए कि यदि 4 लोगों और 9 लोगों में कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो शाश्वत दिव्य साम्राज्य के लिए इसके बारे में न जानना असंभव है। आखिरकार यह शाश्वत दिव्य साम्राज्य का शक्तिशाली व्यक्ति ही था जिसने उसे यहाँ सील कर दिया था। यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति वहां आ जाए तो उसका किया हुआ सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। वह मूल रूप से अपनी शक्ति का उपयोग कुछ लोगों को चुपचाप नियंत्रित करने के लिए करना चाहता था और फिर धीरे धीरे 4 लोगों और 9 लोगों पर अतिक्रमण करना चाहता था ताकि उसे आसानी से खोजा न जा सके। लेकिन अब चीजें बड़ी होती जा रही हैं, जिससे वह काफी दुखी महसूस कर रहा है। उसने मन ही मन ऐसा सोचा, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने यू फिगुआ को उदासीनता से देखा और कहा, मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि लिंगजियो महिला क्या करने में सक्षम है। मैंने सुना है कि आप मरे हुए फल के पेड़ से संक्रमित योद्धाओं को शुद्ध कर सकते हैं। इससे मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ। इसलिए मेरा मानना है कि आपको निगलने और आपकी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि आपके बारे में क्या खास है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ये 1 लाख लोग मर जाएंगे। तुम्हें भी कई लोगों के साथ दफनाया जाएगा। ये कहने के बाद सम्राट लियानहुआ ने अचानक एक भयानक आभा जारी की।
इसके सिर पर मुकुट तथा पीठ पर काले और सफेद पंख हैं। तीनों देवताओं की शक्ति अंततः एक में विलीन हो गई। हालांकि लिंग जियो ने सम्राट के शरीर के कारण लगभग आधी ऊर्जा चूस ली थी, लेकिन सम्राट लोट्स इस समय काफी शांत दिख रहे थे। बात बस इतनी है कि अब उनकी ताकत उतनी अच्छी नहीं रही जितनी तब थी जब वह अपने चरम पर थे। यही कारण है कि उसे 4 लोकों और 9 लोकों के लोगों की शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता है। जैसे ही उसने शक्तिशाली शक्ति जारी की, ड्रैगन पुजारी ने भी कार्रवाई की। लॉन्ग चेन सबसे पहले बाहर निकला और 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर ड्रैगन सेक्रीफाइस के साथ लड़ाई शुरू कर दी। ये लड़ाई एक व्यक्तिगत द्वेष है और यह 4 क्षेत्रों और 9 लोकों में लोगों के जीवन को बचाने की लड़ाई भी है। 8 सिर वाला अजगर भीड़ पर झपट पड़ा। यू फंगहुआ की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना प्रतिद्वंद्वी चुनता है। ड्रैगन के साथ लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि लिंग जियो गायब है, लेकिन उसने जो युद्ध संरचना छोड़ी है वह वास्तव में उपयोगी है। ये हमें आक्रामक और रक्षात्मक एकीकरण की शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति देता है। एक दूसरे की रक्षा करने और एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए हजारों लोगों की ताकत को एक साथ इकट्ठा करें। लोग पहले भी युद्ध की स्थिति को लेकर चिंतित थे, लेकिन एक बार जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह कितना अच्छा है। गोल्डन हेवन क्षेत्र के हजारों शक्तिशाली लोगों को बस एक रस्सी में बांध दिया गया। फायर किंग, थंडर किंग और यांग शुई 3 आक्रमण बिंदुओं के रूप में काम करते हैं। अन्य लोग सहायता करते हैं। काओ बचाव के लिए जिम्मेदार है। सिर्फ सही अन्य सेनाओं की स्थिति भी ऐसी ही है। यद्यपि स्वामियों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन युद्ध गठन उनकी सामूहिक युद्ध शक्ति को एक व्यक्ति की शक्ति में बदल सकता है। यद्यपि 8 विशाल ड्रैगन दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के मध्य चरण में हैं, वे अत्यंत शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्हें हराना इतना आसान नहीं है। युद्ध शुरू हो गया है। क्योंकि शक्ति के कारण होने वाले उतार चढ़ाव बहुत भयानक थे, आकाश में 4 क्षेत्रों और 9 लोकों में अजीब घटनाएं घटित हुईं। हर कोई जानता है कि 4 लोकों और 9 लोकों को एक सुपर खलनायक से खतरा है। हालांकि उन्होंने इसे कभी नहीं देखा है, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि उनके लिए लड़ने वाले अनगिनत शक्तिशाली योद्धा हैं। वे बहुत कुछ कर सकते हैं। इस समय वे केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ये मजबूत लोग विजयी होकर लौटें। आखिरकार उनके बेटे यही हैं, उनके पिता, उनके भाई, उनकी बहनें। ये शक्तिशाली व्यक्ति 4 क्षेत्रों और 9 लोकों के लोगों से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। गोल्डन स्काई डोमेन का सामना वॉर ड्रैगन से हो रहा है। ये ड्रैगन संभवतः 8 ड्रैगन में सबसे शक्तिशाली है। यह विभिन्न युद्ध कौशल में अच्छा है और यहाँ तक कि युद्ध कौशल का उपयोग भी कर सकता है। शुरू से ही गोल्डन स्काई डोमेन के योद्धाओं को इसका एहसास था और यह उनकी सक्रिय पसंद थी, क्योंकि वर्तमान में उनके गोल्डन स्काई डोमेन की युद्ध शक्ति 4 डोमेन और 9 लोकों में सबसे मजबूत है। स्वर्ग की पवित्र भूमि का सामना करने वाला सुपर बड़ा ड्रैगन। इस ड्रैगन का शरीर अन्य 7 ड्रैगनों के जोड़ के बराबर आकार का है। ये सचमुच बहुत बड़ा है। इसकी विनाशकारी शक्ति भी 8 ड्रैगन में सबसे भयानक है। हालांकि इसकी कमजोरी भी स्पष्ट है, यानी यह बहुत बड़ा है और इस पर हमला करना आसान है। स्वर्ग की पवित्र भूमि के योद्धाओं ने विशालकाय दानव सम्राट के साथ युद्ध का अनुभव किया था, इसलिए वे जानते थे कि इस आदमी से कैसे निपटना है। सैवेज बीस्ट डोमेन का सामना रेज ड्रैगन से हुआ। यद्यपि रेज ड्रैगन वॉर ड्रैगन जितना व्यापक नहीं था तथा सुपर ड्रैगन जितना विनाशकारी भी नहीं था, लेकिन इस आदमी की तात्कालिक लड़ाकू शक्ति सबसे मजबूत तक पहुंच सकती है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ड्रैगन था जो युद्ध शक्ति को तुरंत बढ़ा सकता था। ये सैवेज बीस्ट डोमेन में जानवर योद्धाओं के उन्माद के समान था। छिपकली जनजाति का सामना ज्वाला ड्रैगन से हुआ। जैसा कि नाम से पता चलता है, फ्लेम ड्रैगन शक्तिशाली ज्वाला रहस्यों में अच्छा है और छिपकली जनजाति रहस्यों को जानने में भी माहिर है। इससे निपटना आसान होना चाहिए। शाश्वत सम्राट डोमेन ताओटी ड्रैगन से निपटने के लिए जिम्मेदार था। इस ताओटी ड्रैगन का मुंह बहुत बड़ा था जो सब कुछ निगल सकता था। इसके फायदे बहुत स्पष्ट थे और इसके नुकसान भी बहुत स्पष्ट थे। अनंत सम्राट डोमेन के पास एक खजाना था जो इस आदमी को नियंत्रित कर सकता था, इसीलिए यू क्यूशुई ने इसे चुना। बीस्ट गॉड एलायंस पृथ्वी ड्रैगन से निपट रहा है। पृथ्वी ड्रैगन पृथ्वी की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है और उसके पास असीमित शक्ति है। बीस्ट गॉड एलायंस के अधिकांश योद्धा जानवर परिवर्तन में अच्छे हैं और उनकी संचित शक्ति कमजोर नहीं है। शेष बचे बख्तरबंद ड्रैगन और पिक्सी ड्रैगन को अन्य सेनाओं को सौंप दिया गया।
बख्तरबंद ड्रैगन का सबसे बड़ा लाभ रक्षा है। इसकी आक्रमण शक्ति मजबूत नहीं है, इसलिए इससे निपटना अपेक्षाकृत आसान है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि रक्षा को कैसे तोड़ा जाए। पिक्सी ड्रैगन एक लड़ाकू ड्रैगन नहीं है। इसका उपयोग वस्तुओं के परिवहन के लिए किया जाता है, इसलिए इसकी युद्ध शक्ति 8 ड्रैगन में सबसे कमजोर है। विरोधियों का चयन यादृच्छिक नहीं है और इसके पीछे कारण है। आखिरकार ये 8 ड्रैगन सिर्फ मरे हुए प्राणी हैं और उनके पास ज्यादा दिमाग नहीं है। ड्रैगन पुजारी के नियंत्रण के बिना वे केवल लड़ाई ही कर सकते हैं, इसलिए यदि कोई शत्रु उनकी ओर बढ़ रहा हो तो वे स्वाभाविक रूप से उनका सामना करेंगे। ये यूफेगुआ की रणनीति के अनुरूप है। ऐसा लगता है कि मैंने आपको कम आंका था, लॉर्ड सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो मरकर इतनी अच्छी चीज छोड़ जाएगा। सौभाग्यवश वह मर गया, अन्यथा मैं थोड़ा डर जाता। हालांकि क्या आपको लगता है कि आप इस तरह हार को जीत में बदल सकते हैं? ये दुनिया बहुत क्रूर है, आप सिर्फ चाहकर भी जीत नहीं सकते। एक बार जब आप तीनों से निपटा जाएगा तो वह कचरा स्वाभाविक रूप से बेकार हो जाएगा। कमल सम्राट ने यह बात किसी को जानबूझकर भड़काने के लिए नहीं कही थी। उसने सोचा कि लिंग जियाओ सचमुच मर चुका है। ये नियांग लॉकी द्वारा फंसा योद्धा कभी भी बचकर नहीं निकल पाया। अगर वह बचना भी चाहे तो शुरू में ही बच जाएगा। अगर वह मौका चूक गया तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वह सबसे अच्छी तरह जानता था कि ये नियांग अस्थि परिवर्तक जल की शक्ति कितनी भयावह थी। तो इस दुनिया में कोई लिंग जियाओ नहीं होगा। वह बिना किसी चिंता के अपने सामने आने वाली इन बाधाओं को पूरी तरह नष्ट कर सकता था। उस स्थिति में 4 डोमेन और 9 क्षेत्र उसके द्वारा रौंदे जाएंगे। अब और बकवास मत करो, लड़ो। कामरेडों ने पहले ही लड़ाई शुरू कर दी है। लॉन्ग चेन और ड्रैगन पुजारी के बीच लड़ाई भयानक दहाड़ और ड्रैगन की दहाड़ के साथ हुई। लड़ाई पूरे जोरों पर थी। 4 प्रांतों और 9 लोकों तथा 8 सिर वाले ड्रैगन के बीच लड़ाई भी अत्यंत भयंकर थी। वे स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नहीं बैठ सकते थे। अब उन्हें कमल सम्राट को रोकना था। भले ही वे जीत न सके, लेकिन वे पीछे भी नहीं हट सकते। चंद्र लड़की का असली शरीर। इस समय यूफेगुआ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने अपनी वह शक्ति पूर्ण रूप से प्रदर्शित की जिसका प्रयोग उसने पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो वह जीत नहीं सकेगी। चांदनी ने एक क्षण में ही सारा स्थान भर दिया। यूफेगुआ का रूप रंग थोड़ा बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि वह काफी बड़ी और परिपक्व हो गई है। उसकी भौहों के बीच ऐसा स्वभाव था जो केवल अमर लोगों में ही होता है। वह एक हाथ में अमर आकृति और दूसरे हाथ में लंबी तलवार थामे आकाश में तैरती हुई कमल सम्राट की ओर देख रही थी। चमकदार चांदनी ने उसे अत्यंत असाधारण रूप दे दिया। उस समय कई लोगों को लगा कि उन्होंने एक परी को देखा है जो 1 लाख वर्षों से यात्रा करके वर्तमान तक आ गई है। आपकी सबसे बड़ी गलती 4 लोकों और 9 लोकों के दृढ़ संकल्प को कम आंकना है। आप हमारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। चाहे लिंग जियो जीवित हो या मृत, आज मैं उसके लिए न्याय मांगूंगा। 4 लोकों और 9 लोकों के लिए तुम्हें, दुष्ट भूत को, समाप्त कर दूंगा। यू फांगहुआ की आवाज ठंडी और दृढ़ थी। लिंग जियाओ के बिना वह 4 लोकों और 9 लोकों की रीढ़ है और उसे और अधिक पूर्णता से प्रदर्शन करना होगा। लिंग जियाओ को कभी निराश मत करना। चमकदार चंद्र चक्र ने वास्तव में लाल सूर्य की शक्ति को अवशोषित करना जारी रखा, जिससे यूफेगुआ की लड़ाकू शक्ति बढ़ती रही। अनंत जीवन के मंदिर, दबाओ और मार डालो। एक निश्चित समय पर यूफेगुआ ने अनंत जीवन के मंदिर का बलिदान कर दिया और चमकदार चांदनी इस खजाने के चारों ओर लिपट गई। इसने इसे गुआंगहान पैलेस की तरह चमकदार बना दिया। जिस समय यूफेगुआ ने कार्रवाई की, उसी समय लेंग मेई और जियो जिन ने भी हमले शुरू कर दिए। लेंग मेई ने सीधे प्राचीन युद्ध वृक्ष को जारी किया और वह स्वयं एक भूत की तरह अंधेरे में गायब हो गई, जिससे कमल सम्राट के लिए हर समय एक बड़ा खतरा पैदा हो गया। प्राचीन युद्ध वृक्ष ने पूरे युद्ध क्षेत्र को घेर लिया और कमल सम्राट पर आक्रमण जारी रखा। अनगिनत लताएं लंबे सांपों की तरह कमल सम्राट को परेशान कर रही थीं। यद्यपि यह कुछ समय के लिए कमल सम्राट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, फिर भी यह हमेशा उनकी कुछ ताकत को नियंत्रित कर सकता था। और लेंग में अंधेरे में शिकार के लिए छिपे हुए बाघ की तरह था और किसी भी समय हमला कर सकता था। जियो जिन का हमला बहुत सरल था। इस समय वह एक विशाल सुनहरे कौवे में परिवर्तित हो गया था। वह सीधे कमल सम्राट पर झपटा। कमल सम्राट ने भौहें सिकोड़ी। यद्यपि उसने सम्राट का शरीर प्राप्त कर लिया था,
लेकिन उसकी ताकत उस समय की तुलना में अधिक मजबूत थी जब उसने लिंगजियो से पहले लड़ाई की थी। लेकिन जब इन तीनों लोगों की सेना का सामना हुआ, तब भी उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार, अगर ये 3 लोग एक साथ आ गए, तो लिंगजियो शायद हार जाएगा। पवित्र न्याय सरणी आरेख, डार्क विनाश सरणी आरेख, विलय। शुरुआत में, लॉर्ड सम्राट ने उस समय लिंगजियो से निपटने के लिए इस्तेमाल की गई चाल का इस्तेमाल किया। उसके सामने कोई और रास्ता नहीं था। उसके सामने खड़े 3 लोगों में लड़ने की बहुत ज्यादा ताकत थी। उसे यह करना ही था। अंधकार और पवित्रता की शक्ति एक हो गई। दोनों संरचनाओं ने एक दूसरे को बढ़ाया, एक अत्यंत दबंग और भयानक बल का निर्माण किया। जियो जिन और यू फेंगहुआ के संयुक्त हमले को अवरुद्ध किया। हिंसक शक्ति ने पूरे अराजक रेत समुद्र को हिला दिया। अन्य युद्ध क्षेत्र भी प्रभावित हुए तथा वहां भी रोक लगा दी गई। हमें यथाशीघ्र सहायता के लिए जाना चाहिए। लॉन्ग चेन को महसूस हो रहा था कि इस बार टक्कर बराबरी की लग रही थी। हालांकि यू फेंगहुआ और जियो जिन ने पहले ही अपनी पूरी कोशिश कर ली थी और लॉर्ड सम्राट स्पष्ट रूप से पीछे हट रहे थे। इसलिए उसे मदद करने के लिए जितनी जल्दी हो सके ड्रैगन पुजारी को हराना था। इसे महसूस करो, सम्राट की शक्ति, इसलिए मैं तुम्हें अभी भी सलाह देता हूं कि मूर्खतापूर्ण काम न करो। मेरी बात सुनो, कमल सम्राट का अनुसरण करो। 4 क्षेत्रों और 9 लोगों के लोगों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। वे तो बस चींटियों का एक समूह है। वे केवल शक्तिशाली लोगों की प्रशिक्षण सामग्री बनने के ही योग्य हैं। ड्रैगन पुजारी लड़ते हुए जोर जोर से हंस रहा था। क्या पागल है? लॉन्ग चेन को लगा कि वह अपने सामने ड्रैगन पुजारी को पहचान ही नहीं पाएगा। क्या ड्रैगन के वंशजों में अभी भी थोड़ा बहुत अभिमान बचा है? नीचे हुए विस्फोट ने युद्ध के मैदान में मौजूद 3 लोगों को घेर लिया और केवल लेंग में ही लापता थी। हालांकि युद्ध प्राचीन वृक्ष की अधिकांश शाखाएं उड़कर टुकड़े टुकड़े हो गईं। अब ये लगभग नंगी हो गई है। हालांकि कुछ ही क्षणों में नई शाखाएं उगईं। क्योंकि युद्ध प्राचीन वृक्ष 4 डोमेन और 9 लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, 4 डोमेन और 9 लोगों के सभी पौधे इसमें अपनी शक्ति का योगदान देंगे। आखिरकार, कमल सम्राट ने जो किया वह न केवल जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक था, बल्कि इससे पौधे भी सूखकर मर गए। धत तेरी की! जब विस्फोट से निकला धुआं अभी शांत भी नहीं हुआ था, कमल सम्राट ने अचानक अपना सिर छुआ और दहाड़ने लगे। उस पर लेंग मेई ने हमला किया था। लेंग मेई के हाथ में मौजूद तेज ब्लेड से उसका सिर सीधे छेदा गया और उसके पास खुद को बचाने का समय भी नहीं था। यदि सम्राट की आत्मा को बहुत पहले ही किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित न कर दिया गया होता, बस इस बार वह मर गया होता। यदि उसके पास इतने सारे खजाने भी हों, तो भी यदि उसके पास उनका उपयोग करने का समय नहीं है तो वे सब निरर्थक होंगे। इस घटना के बाद कमल सम्राट ने जल्दी से हेलमेट पहन लिया। ये 9 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार है। ये खजाना लेंग मेई के गुप्त हमलों को रोक सकता है। आखिरकार, लेंग मेई एक हत्यारा प्रकार का योद्धा है और उसके हमलों का बचाव करना हमेशा कठिन होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिंगजियो के अलावा 4 लोगों और 9 दुनियाओं में इतना शक्तिशाली युवा अस्तित्व होगा। मैंने दुश्मन को कम आंका था। लॉर्ड सम्राट ने अपने सामने खड़े यू फेंगहुआ और जियो जिन को ठंडे भाव से देखा। ये बात लेंग मेई से अंधेरे में कही गई थी, लेकिन इस तरह से यह अधिक मजेदार है। अन्यथा, यदि यह इतनी आसानी से समाप्त हो जाता तो ये बहुत उबाऊ होता। क्या यह मजेदार है? अपने उबाऊ विचारों को संतुष्ट करने के लिए अरबों लोगों के जीवन को मजाक समझना। कसम खाता हूँ, जब तक मैं नहीं मरता, मैं तुम्हें नरक की नरक में जरूर घसीटूंगा। तुम कभी भी बच नहीं पाओगे। जिंदगी नहीं रुकेगी, संघर्ष नहीं रुकेगा। यू फेंगहुआ लॉर्ड सम्राट के शब्दों से पूरी तरह क्रोधित हो गया। वह वास्तव में इसे एक खेल की तरह मानता था। यह पागलपन था। लड़ाई फिर शुरू हो गई। तीव्रता पुनः बढ़ गई। सच कहे तो, अगर यू फेंगहुआ और अन्य 2 को अकेले गिना जाए, तो उनमें से कोई भी लॉर्ड सम्राट का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। यदि वे तीनों एकजुट हो जाएं, तो भी ऐसा प्रतीत होता है कि वे नुकसान में हैं। यदि तीनों का कुशल सहयोग न होता तो वे बहुत पहले ही पराजित हो गए होते। कमल सम्राट की शक्ति हर किसी की कल्पना से परे थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अभी भी लॉर्ड सम्राट को कमजोर करने के अवसर की तलाश में थे। भले ही वे उसे मार न सके, फिर भी उन्हें उसे सील करना पड़ा। शायद 10 या 20 साल बाद कोई अन्य प्रतिभा उभर कर सामने आएगी और लॉर्ड सम्राट को पूरी तरह से मार डालेगी। बूम बूम बूम! आकाश और पृथ्वी के बीच भयानक गर्जना गूंजती रही।
युद्ध का दृश्य भी अत्यंत रोमांचक था। कई बार खतरे भी आए। इस बार जियो जिन लगभग मारा गया था। लेंग मेई ने उसे बचाया। अगली बार लेंग मेई पर हमला हुआ और यू फेगुआ ने इसका प्रतिरोध किया। बेशक लोट सम्राट के लिए भी समय आसान नहीं था। यद्यपि उनकी ताकत बहुत अधिक थी, फिर भी चाहे जियो जिन, यू फेंगहुआ या लेंग मेई हो, वे सभी विचारों वाले लोग थे। युद्ध में उनके पास जो अद्भुत विचार थे, वे लोट सम्राट, एक पुराने प्राचीन व्यक्ति के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित थे। इसलिए कमल सम्राट भी कई बार घायल हुए। यहाँ तक कि ड्रैगन पैटर्न वाली 9 सम्राट कलाकृतियों में से 4 को नष्ट कर दिया गया। अन्य युद्ध क्षेत्र उनसे बहुत दूर थे। प्रभावित होने के डर से लेंग मेई के प्राचीन युद्ध वृक्ष के कवच के साथ भी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वे इसे रोक सकते हैं। यदि आप इसमें शामिल हैं तो आप मर जाएंगे। बाकी युद्ध क्षेत्र शांतिपूर्ण नहीं है। लॉन्ग चेन जीतने के लिए उत्सुक है, लेकिन ड्रैगन पुजारी पहले से ही बेहद शक्तिशाली है और मजबूत के दिल की मजबूती के साथ उसकी ताकत और भी भयानक हो गई है। इसके अलावा लॉन्ग चेन की कई लड़ाई विधियां ड्रैगन पुजारी द्वारा सिखाई गई थी। परिणामस्वरूप लॉन्ग चेन को धीरे धीरे ड्रैगन पुजारी द्वारा दबा दिया गया। 8 सिर वाले ड्रैगन की लड़ाई आशावादी नहीं है। यद्यपि युद्ध संरचना के अस्तित्व के कारण अब तक कोई हताहत नहीं हुआ है, फिर भी सभी लोग बहुत घबराए हुए हैं। क्योंकि एक बार ऑपरेशन में थोड़ी सी भी चूक हुई तो कोई न कोई अवश्य मारा जाएगा या घायल हो जाएगा। इस 8 सिर वाले ड्रैगन की ताकत बहुत शक्तिशाली है। चलो, हम लॉर्ड सम्राट को मारने में ज्यादा मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ड्रैगन को भी नहीं हरा सकते तो ये बहुत शर्मनाक होगा। सब लोग मिलकर लड़ो, विचलित मत हो। समय समय पर नारे गूंजते रहे और योद्धाओं का उत्साह बढ़ता रहा। धमाका! दूर से एक तेज आवाज सुनाई दी। आकाश में ऊर्जा पुनः फूट पड़ी। जियाओ जिन और यू फेगुआ हवा में उछल गए और उनके मुंह से खून बहने लगा। यद्यपि लेंग मेई ने इस अवसर का उपयोग सम्राट लियानहुआ के एक अन्य 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार को नष्ट करने के लिए किया, लेकिन अब तक सम्राट लियानहुआ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि सम्राट लियानहुआ के पास केवल एक आत्मा बची है, लेकिन उसके शरीर की उपचार क्षमता अभी भी बहुत मजबूत है। यह आदमी सचमुच बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी सभी को आभारी होना चाहिए कि यह सम्राट लियानहुआ की चरम शक्ति नहीं है। सम्राट लियानहुआ अपने शिखर पर 4 लोकों और 9 लोकों की चींटियों की परवाह कैसे कर सकते थे। मुझे डर है कि जियो जिन, यू फेगुआ और लेंग मेई को एक हल्के थप्पड़ से मार दिया जा सकता है। उनकी ताकत पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिंगजियो ने उसकी पुनर्प्राप्ति योजना को नष्ट कर दिया। अन्यथा सम्राट लियानहुआ ने 4 लोकों और 9 लोकों की जीवन ऊर्जा को खाकर कम से कम अपनी आधी ताकत बहाल कर ली होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिंग जियाओ ने बहुत सारा प्रारंभिक कार्य किया है। यू फेगुआ अब और असफल नहीं होना चाहती। सम्राट लियानहुआ बहुत कमजोर है, उसे हराने का ये सबसे अच्छा समय है। अगर यह आदमी अपनी ताकत वापस पा ले तो बहुत देर हो चुकी होगी। अरे वाह, ऐसा लगता है कि उसे कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भाभी, जब बॉस वापस आए तो उससे कहना कि मैं, जियो जिन, युद्ध में मर गया। मैंने उसे शर्मिंदा नहीं किया। लंबी लड़ाई ने जियो जिन को एक सच्चाई समझा दी। यदि वे ऐसा करते रहेंगे तो इससे उनकी शारीरिक शक्ति और दैवीय सार नष्ट हो जाएगा। निरंतर युद्ध के संदर्भ में वे सम्राट लियानहुआ के साथ तुलना नहीं कर सकते। इसलिए केवल जब युद्ध शक्ति अभी भी अपने चरम पर है तो वे सीधे पारस्परिक रूप से विनाशकारी हमला कर सकते हैं। इस तरह जीतना संभव है। सच कहे तो वह नहीं जानता कि वह इस तरीके से प्रतिद्वंद्वी को मार सकता है या नहीं, लेकिन उसे प्रयास तो करना ही होगा, अन्यथा यह असंभव है। अगर वह जीत गया तो वह बहुत सारा पैसा कमाएगा। अगर वह मर जाता है तो वह बाकी सभी को बचा सकता है। इसमें क्या गलत है? प्रकाश निगलना, यह एक ऐसा कदम है जिस पर जियो जिन ने स्वयं शोध किया है। ये कदम अत्यंत शक्तिशाली है। इसमें भक्षक दानव भ्रूण और स्वर्ण कौवे की शक्ति सम्मिलित है, जो शत्रु को अपने पेट में निगल लेती है। फिर वह अपना पूरा शरीर विस्फोट कर देता है। इस चाल का प्रयोग पहले कभी नहीं किया गया है, यहाँ तक कि शक्ति भी नकली है। ये वास्तव में कितनी बड़ी है, जियाओ जिन को पता नहीं था, लेकिन यह निश्चित है कि यह साधारण आत्म विनाश से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। जियो जिन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? हम इस बात पर सहमत हुए कि हम पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें बस देरी करनी होगी। अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारे बॉस को कैसे समझाऊंगा?
यू फांगहुआ उन्मादी ढंग से चिल्लाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। इस समय जियो जिन ने अपने शरीर की सारी ऊर्जा छोड़ दी थी। क्षण भर में ही सम्राट लोट्स को तेज प्रकाश ने घेर लिया। कोई भी अन्य व्यक्ति उसके करीब नहीं आ सकता। भाभी, ये बेकार है। भले ही हम तीनों थोड़ी देर के लिए सम्राट लियानहुआ को पकड़ सके, लेकिन कोई नहीं जानता कि मालिक कब वापस आएगा। अगर हम कमजोर पड़ गए और मालिक वापस नहीं आया तो भले ही हम साथ साथ मरना चाहें, कोई मौका नहीं मिलेगा। लेंग मेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगली बारी मेरी है। यदि जियो जिन सफल नहीं हो सका तो मैं जारी रखूंगा। अगर मैं सफल नहीं हो पाया भाभी, तो आप अगली बार आ सकती हैं। आज इस सम्राट कमल को नष्ट करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। पागल आदमी। सम्राट लियानहुआ जियो जिन की हरकतों से भयभीत हो गया और उसका मूल रूप से शांत चेहरा अचानक बेहद भयभीत हो गया। ये वास्तव में इसलिए है क्योंकि वह इतना मजबूत है कि वह वास्तव में जियो जिन के कदम का आतंक महसूस कर सकता है। वह मरना नहीं चाहता। पागल, मरना है तो खुद मर जा, मुझे क्यों घसीट रहा है? क्या कमीना है। ये दुख की बात है कि उनके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी इस समय भयावह प्रकाश से बच नहीं सकता। जियो जिन ने इस चाल का उपयोग करने का साहस किया क्योंकि वह काफी मजबूत था। आखिरकार इस कदम ने उनके जीवन का बलिदान कर दिया। लेंग मेई की बातें सुनने के बाद यू फेगुआ ने चिल्लाना छोड़ दिया और दृढ़ता से वही चुनाव किया जैसा कि लेंग मेई ने कहा। हालांकि वे सभी मानते थे कि लिंग जियो जीवित वापस आ जाएगा, ये पूरी तरह से अनिश्चित था कि वह कब वापस आएगा। उस स्थिति में बस सम्राट लियानहुआ को यही मार दे या लिंग जियो की वापसी के लिए परिस्थितियां बनाने के लिए उसे गंभीर रूप से घायल कर दे।